हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल स्टोरी जो मिक्स होता है ना, उस टाइप का ही स्टोरी कह सकते हैं। मतलब प्रॉपर हिस्टोरिकल भी नहीं और प्रॉपर मॉडल भी नहीं, ठीक है। बस इतना कहूँगी, कपड़े मॉडल होंगे, बस बाल हिस्टोरिकल होंगे, ठीक है। और बोल चाल भी हमारा मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल दोनों मिक्स होगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सीन करीबन 4 लोगों के बीच में होता है, जहाँ पे 4 बच्चे एक इंसान को बुली कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अरे अरे तुम्हारे पापा तो तुमसे मिलने तक नहीं आते, अरे अरे तुम्हारे डैड तो तुमसे मिलने नहीं आते, देखो 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 तुम तो अकेले हो, तुम तो अकेले हो, तुमने देखा है मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों हमसे मिलने के लिए आते हैं। ऐसे करके उस लड़के को मार रहे थे। वो लड़के, जो लड़का था ना, वो बिल्कुल टी शर्ट एंड जीन्स पहना हुआ था, उसके लंबे से बाल ज़मीन पर थे। वो लोग उस लड़के को मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हें छोड़ के भाग गए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए, तुम अकेले हो, अकेले हो, ऐसे बोल रहे थे। वो लड़का कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, तुम लोग गलत बोल रहे हो, तुम लोग गलत बोल रहे हो। बट वो लोग जिस कहते कि नहीं ऐसा ही है, ऐसे वो कहते हैं। तभी कुछ आवाज़ आती, इसके कारण वो लोग वहाँ से भाग जाते। तभी एक वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो कहते बेटा तुम ठीक हो ना। वो इंसान बस खड़ा हो जाता है, कहते ठीक हूँ ठीक हूँ, ऐसे कहते वो इंसान चलते हुए, वो छोटा सा बच्चा करीबन जो 10 साल का था, वो 10 साल का बच्चा चलते हुए कहता है कि माँ बापा आप दोनों के दोनों मुझे छोड़ के चले गए, बस आप दोनों के दोनों। अब सब लोग मुझे बस बोलते हैं कि मेरे पास माँ बाबा नहीं है, ऐसे क्यों माँ बाबा, हम दोनों मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। ऐसे कहते वो लड़का बस चलते हुए जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थी। और सब लोग मुझे बुली करते हैं माँ बाबा, सब लोग मुझे बुली करते हैं, ऐसा क्यों, हाँ मैं भी लोगों को बुली करूँगा, मैं भी करूँगा। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस यही सोचते आगे बढ़ते, मैं भी बुली करूँगा। तभी उस लड़के को एक लड़का होता है ना कि दौड़ते हुए नजर आता है, जहाँ पे एक छोटा सा लड़का जो था ना उसे दौड़ते हुए नजर आता है। तो ये इंसान जैसा था ना उसके पैरों के बीच में पैर डाल देता है एंड देन वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए ये जो पहला इंसान था, करीबन हमारा 10 साल का बच्चा जो था ना, वो डर जाता है, भाई अब ये उसे कुछ कहेगा तो नहीं ना, कुछ कहेगा तो नहीं ना। बट वो लड़का बस अपनी मुंडी को ऊपर करता है। तब हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर विंग, जो ज़मीन से उठकर खड़ा हो चुका था, उस लड़की की तरफ देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। और हमारा सेकंड कैरेक्टर जो वांगजी था, वो वांगजी बस विंग को देखकर पूरी तरह से हैरान था। विंग के कपड़े बिल्कुल मैस हो चुके थे, विंग के फेस के ऊपर चोटों के निशान थे, विंग के जो लंबे लंबे हेयर्स थे ना, वो बिल्कुल ऐसे झाड़ू की तरह हो चुके थे, बिल्कुल अजीब से विंग के हेयर थे। और विंग जो था ना, वो ऊपर जा रहा था। वांगजी बस कहता हाँ आई एम सॉरी। वांगजी बस विंग को ये बोलना चाहता, बट विंग वहाँ से भाग रहा था। वांगजी कहते सुनो सुनो। और वांगजी बस देखता है जहाँ पे उस लड़के के पैर से खून निकल रहा है, बट वो लड़का फिर भी भागते हुए जा रहा था। उस लड़के के पैर वांगजी बस देखता है और वांगजी ना चाहते हुए भी उसको फॉलो करने लगता है। वो लड़का एक गली के पास आ जाता है। गली के पास आने के बाद डस्टबिन जो थी ना, और डस्टबिन में से खाना निकालने लगता है, जहाँ पे वांगजी बस देख रहा था। तो ये क्या कर रहा है, वांगजी बस यही सोचते हुए देखने लगता है। विंग डस्टबिन में से खाना निकालने के बाद होता है ना, वो कोने में बस बैठ जाता है चुपचाप से, और उस खाने को बस होता है ना कि जो आलू थे, उन आलू को होता है ना कि खाने लगता है। वांगजी कहते ये तो गंदा है ना, ये गंदी चीज़ क्यों खा रहा है, हाँ ये ऐसी गंदी चीज़ क्यों खा रहा है। ऐसे कहते जुना वांगजी बस यही सोच रहा था और विंग की तरफ चलने लगता है। विंग को जैसी ही आवाज़ आती है ना, विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड विंग उस लड़के को देखकर जल्दी से अपने आलू को पीछे छुपा लेता है। वो लड़का कहता है कि मतलब वांगजी, हमारा वांगजी कहता है कि तुम ये गंदी चीज़ क्यों खा रहे हो, हाँ तुम अच्छी चीज़ खा सकते हो। तो हमारा विंग अपने आलू को होता ना टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी कहता है मैं तुम्हें अच्छा खाना दे सकता हूँ। विंग फिर भी अपने आलू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। बट विंग वहाँ से भाग जाता है। वांगजी कहता है हाँ वो ऐसे क्यों भाग गया, मैंने तो कहा मैं उसे अच्छी चीज़ खिलाऊंगा, मैंने तो उसे गिरा दिया था, मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ बड़ा। माँ हमेशा कहती थी ये जो इनोसेंट लोग होते हैं उन्हें हमें कभी परेशान नहीं करना चाहिए, और मैंने वही किया उन लोगों के कारण। वांगजी बस यही सोचता है और वहाँ से चला जाता है, बस चला जाता है। हम विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग अब बस 7 साल का है, हमारा विंग 7 साल का है, बस छोटा सा बच्चा है हमारा विंग। एंड देन विंग के लॉन्ग हेयर है जो बिल्कुल झाड़ू की तरह बिल्कुल मैसी हो चुकी थी, क्योंकि विंग नहाता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस रास्ते पे रहता है, क्योंकि विंग के माँ बाप का जो ना एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विंग के माँ बाप गुजर गए। तो विंग के माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी ना, उसके अंकल और आंटी ने हत्या ली, और विंग को बस होता ना कि छोड़ दिया लावारिसी की तरह,
लावारिस इंसानों की तरह छोड़ दिया। और विंग के आंटी वगैरह होता है ना कि बाकी लोगों को पैसे खिलाकर भाई चुप करा दिया कि घर का कोई वारिस ही नहीं है करके, ऐसे होता है ना चुप कराना पैसा खिलाकर। तो अब विंग बस लावारिस हो चुका है। विंग किसी के साथ नहीं, बिल्कुल किसी के साथ नहीं, बस लावारिस है। वो रास्तों पे घूमता है फिरता है, जहाँ पे भी उसे खाना मिल जाता है डस्टबिन में वगैरह विंग उसे लेकर बस चुपचाप से खा लेता है। मतलब विंग की हालत कुछ भी अच्छी नहीं है, विंग को लोग मारते भी है, बहुत कुछ करते हैं, बट विंग अब जीना है भाई, कैसे भी करके जीना है। तो विंग बस जी रहा था। और आज विंग ऐसे करके उसे पता चलता स्कूल में भी होता खाना मिलता है करके। तो विंग लाइक होता है छुप छुप के उस स्कूल में आया था और विंग ने अपने पास होता है खाना ढूंढने लगा था, बट वहाँ पे बहुत भीड़ होने के कारण विंग डर गया था, इसलिए विंग वापस जा रहा था। तो किसी ने उसे गिरा दिया, बट विंग ने बस उसे देखा और विंग उसके बाद बस जल्दी से बाहर आ गया, क्योंकि विंग को तो भूख लगी थी और विंग को पता है डस्टबिन में तो उसे खाना मिल ही जाएगा। इसलिए विंग उस डस्टबिन के पास आ चुका था खाना लेने के लिए, बट विंग ने फिर से उसी लड़के को देखा। तो विंग बस अपने आलू को छुपा दिया। विंग के मन में था कि ये इंसान उसका जो आलू से जो मिला है ना वो भी लेकर चला जाएगा, इसलिए विंग बस उसे भी लेकर भाग चुका था। एंड वांग जी को देखते वांग जी अपने कार में बैठा हुआ था। ड्राइवर अंकल जस्ट कहते मास्टर आपको कुछ हुआ है क्या, आपको चोट कैसे लग गई। तो वांग जी था कुछ भी, ऐसे ही वांग जी बस कहता। देन उसके बाद वांग जी घर आता। घर आने के बाद वांग जी के जो हाथ पैर में चोट लगी थी वो ट्रीट की जाती है, जहाँ पे वांग जी से पूछा जाता है। तो कुरैन को वांग जी सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी मॉम डैड नहीं है ना, इसलिए बच्चों ने उसे बुली किया है करके। तो कुरैन तो भाई एक अच्छा इंसान लाइक होता है ना कि अमीर इंसान है, तो कुरैन तो भाई कुछ ना कुछ करेगा। तो उन बच्चों को ही कॉलेज स्कूल से निकाल दिया जाता है। दैन उसके बाद हमारा वांग जी नेक्स्ट डे जब स्कूल आता है ना, स्कूल में आने के बाद वांग जी इधर उधर देखने लगता है, लाइक उस लड़के को ढूंढ रहा था, कहा जाए तो वो ढूंढ रहा था। पता नहीं वांग जी का मन हो रहा था उस लड़के को ढूंढने के लिए, इसलिए वांग जी होता ना कि उस गली में फिर से आ चुका था। उस डस्टबिन के पास वो गुजरते हुए कितनी ज़्यादा बदबू आ रही थी वांग जी महसूस कर सकता है, बट वांग जी फिर भी आगे बढ़ने लगता है, उस गली से आगे बढ़ते हुए जाता है। तभी हमारा विंग नज़र आता है। विंग जो था ना एक डस्टबिन के पास ही होता है ना कि अपना एक क्या बोलते हैं, एक खड्डा होता है ना, खड्डा मतलब जो हम बॉक्स का जो बॉक्स नहीं होता है क्या, बॉक्स को से दबा कर विंग उस बॉक्स के होता है ना कि ऊपर सोया हुआ था, लेटा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर एक पल के लिए हैरान। वांग जी कहते वो इस तरह की जगह पे कैसे लेट सकता है बड़ा, ऐसे वांग जी बस सोचता है। विंग को जैसी आवाज़ आती ना विंग बस उठकर बैठ जाता है, और विंग जैसे ही देखता है ना विंग थोड़ा डर जाता है और विंग अपने हाथ को टाइटली पकड़ता है, जहाँ पे वांग जी कहता मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। विंग बस उसे ही देख रहा था। वांग जी कहता है तुम कुछ खाओगे, हाँ कुछ खाओगे क्या। विंग उसे ब्लैंकली देखता है। वांग जी कहता है ये खाओगे, हाँ तुम ये लो, ऐसे करते वांग जी अपने बैग से टिफ़िन निकाल कर देती है, ये तुम खाओ। विंग उस टिफ़िन को देखने लगता है। वांग जी बस कहते हैं ये लो। विंग बस उस टिफ़िन को वांग जी की तरफ ही होता है ना कि ऐसे सरका देता है अपने लात से। वांग जी कहता क्या कर रहे हो, खाना गिर जाएगा ना। विंग उस टिफ़िन को देख रहा था। वांग जी बस कहते क्या तुम्हें समझ में नहीं है, इस टिफ़िन को खोलना है ऐसे करते वांग जी उसे टिफ़िन को खोल कर दिखाता है। विंग इतना अच्छा खाना देकर लेकर था ना, विंग बस खाने को देखने लगता है। वांग जी कहते खाओगी क्या इसे। तो विंग जो था ना वांग जी को देखता है, वांग जी टिफ़िन को थोड़ा सरका देता है, विंग जल्दी से ले लेता है और विंग होता है ना एक बाइट खाता है, देन वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग होता है ना खाने को देखता है। विंग वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और जस्ट कहता है कि तुम ये ले लो, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी विंग की बहुत छोटी सी लड़खड़ाती हुई वॉइस को सुन सकता था। वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। तो विंग बस कहता है तो पूरा मेरा। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग जल्दी खाने लगता है। वांग जी कहता है अरे आराम से खाओ, जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आराम से खाओ। तो विंग वांग जी को देखता है और बस ऐसे कहकर जल्दी विंग खाने लगता है। वांग जी कहता है अरे आराम से खाने के लिए कहा, फिर भी इतनी जल्दबाजी में खा रहा है, इसके गले में अटक ना जाए, ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है। विंग बस खाना खा रहा था, तो लाइक होता है ना गले में तो अटके गए भाई, इतना ज़्यादा खाने लगेगा तो विंग के गले में विंग ऐसे करने लगता है। तो वांग जी भाई हैरान हो जाता है और वांग जल्दी विंग के पास आता है और विंग के पीठ के ऊपर सहलाने लगता है। जो विंग को एहसास होता है ना, विंग बस फ्रीज़ हो जाता है। वांग जी उसकी पीठ को अरे धीरे से खाओ ऐसे वो कहने लगता है। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी बस हैरान क्या हो गया, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुँचाई, मैं सच बोल रहा हूँ, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। विंग बस वांग जी को देखता है और रहता है ना वांग जी जो खड़ा था, विंग वांग जी के पैरों को ही हग कर लेता है और कहते हैं माँ। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग हमारे वांग जी को शोल्डर वांग जी के पैरों को पकड़े। वांग जी कहते क्या हुआ है तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। विंग बस कहता है माँ भी ऐसे ही करती थी, हाँ माँ ऐसे ही करती थी, बट अब माँ नहीं है। ऐसे करते विंग की आंखों से आंसू निकले। वांग जी कहते विंग तुम शांत हो
शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास। हाँ विंग बस कहता है हाँ, आप हो, हाँ, आप हो। तो वांग जी कहता है मैं हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है विंग टिफ़िन को देते हुए कहता है ख़त्म हो गया। तो वांग जी कहता है मैं कल तुम्हारे लिए फिर से लेकर आऊँगा। विंग कहता है कल भी? तो वांग जी कहता है हाँ कल भी, और विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। तब विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है। उसके बाद विंग पानी पीता है और बस वहीं पे बैठे हुए रहता है। एंड देन स्कूल के पास आने के बाद होता है कि वहाँ से स्कूल की तरफ देखने लगता है। वांग जी जा चुका था। देन उसके बाद क्लासेस खत्म हुआ, विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। वांग जी एक बड़ी सी कार में से जा रहा था। विंग बस उसे ही देखता है। एंड देन विंग कहता कल भी खाना मिलेगा? हाँ कल भी मिलेगा? ऐसे कहते विंग बस उस गाड़ी को ही बोलने लगता है। बट के गाड़ी वाले इंसान कोई सुन सकता है भाई? बिल्कुल भी नहीं। विंग तो धीरे से बोल रहा था। उसके बाद विंग जल्दी से अपने कोने में जा चुका था, उस बॉक्स के ऊपर बस जाकर लेट जाता है बस। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी और ज़्यादा खाना भर लेता है, और खाना भरने के साथ साथ वांग जी अपने कुछ कपड़े होते हैं ना उसे भी बैग में भरता है। तो मेड कहती कि मास्टर आप इतना खाना क्यों लेके जा रहे और कपड़े भी? तो वांग जी कहता मुझे किसी को देना है, मेरा दोस्त बनाए। कहते दोस्त? तो वांग जी कहता है हाँ मेरा दोस्त बनाए, मैं उसे देने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ओह अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जब स्कूल में आता है ना, स्कूल में आने के बाद अपने बैग को लेकर बस होता है कि ड्राइवर के सामने तो आता है स्कूल में, बट वांग जी एक कोने से ही होता ना, विंग से मिलने के लिए आ चुका था। विंग उसी गली में था। वांग जी बस देखता है, विंग को देखता है। विंग अभी भी लेटा हुआ था। वांग जी कहता है सुनो सुनो। विंग आँखें खोलता हाँ आप खाना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं खाना लेकर आ चुका हूँ। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग बस कहता है खाना। तो वांग जी बस उसे दिखाता है और विंग को दे देता है। विंग खाने लगता है। वांग जी उसे देखता है, आसपास की चीज़ों को देखता है। लाइक वो मतलब बहुत अजीब चीज़ें थी। तो वांग जी बस कहते तुम यहाँ पे इतनी हाइजीनिक विदाउट हाइजीनिक जगह पे कैसे बैठकर खाना खा सकते हो, ये बहुत बुरी जगह है। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है घर नहीं है, ये घर है मेरा। ऐसे कहते विंग उस बॉक्स वाली जगह को दिखाता है। बस वो बॉक्स जहाँ पे विंग सोया हुआ है ना, वो उतना ही उसका घर है ऐसे बताना चाहता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, क्या तुम इसे पहनोगे? विंग जस्ट देखता है। वांग जी उसके सामने कपड़े सरका देता है। विंग बस कहता है ये मेरे लिए? तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है वैसे मेरा नाम लान वांग जी है। विंग कहता लान वांग जी? तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी कहता वैसे तुम्हारा नाम? तो मेरा नाम विंग है। वो कहता ओ विंग हाँ। विंग बस कहता है एंड विंग खाने लगता है। वांग जी विंग के खाना खाने के बाद विंग को पानी देता है। विंग पानी पीता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम इन्हें कपड़े पहन कर देखो, पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए। विंग कहता है नहा लूँ? तो वांग जी कहता है हाँ नहा लो फिर अच्छे कपड़े पहनना। विंग कहता है ठीक है मैं नहा लूँगा। वांग जी कहता है ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है। विंग कहता है देन वांग जी चला जाता है। देन उसके बाद विंग उन कपड़ों को देखता है। विंग कहता है कि कहाँ नहाऊँ मैं? हाँ कहाँ नहाने जाओ? विंग बस यही सोचने लगता है। विंग बस ऐसे करते हुए लाइक होता है ना, वो घूमने लगता है अपने कपड़ों को लेकर। अच्छे कपड़े थे भाई, उसे लेकर घूम रहा था इधर से उधर, और विंग बस देखने लगता है। विंग बहुत दूर आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही दूर। तब विंग को होता है ना कि एक छोटी सी नदी मिलती है, बहुत छोटी सी थी। विंग उसे देखता है और विंग कहता है नहा लेता हूँ यहीं पे। और विंग इधर देखना, विंग झाड़ियों के बीच में चला जाता है। देन वहाँ पे अपने कपड़ों को रखता है, अपने कपड़े उतार कर सीधा पानी के अंदर चला जाता है। और विंग को ठंडा लगता है। विंग कहते ठंडा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छे कहते विंग होता है पानी को ले लेता है। देन उसके बाद विंग उन कपड़ों को पहन लेता है और विंग अपने जो पुराने कपड़े थे उन्हें धोने लगता है। हाँ पुचक करके विंग उन कपड़ों को अपने साथ लेकर पॉलिथीन में लेकर वापस आ जाता है उसी जगह पे। एंड देन उन कपड़ों को वहाँ पे होता है कि फेंक देता है, मतलब फेंकना मतलब नहीं, सुखाना। विंग का स्टाइल वैसा था, फेंक दो भाई सूख जाएगा, ऐसे विंग का था। और विंग उसी जगह पे बैठ जाता है। विंग कहता है कि खाना। ऐसे कहते विंग इधर उधर होता है कि खाने के लिए ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब भाई भूख तो लगेगी, इसलिए विंग इधर उधर ढूंढने लगता है। एक पल के खाने से कुछ भी नहीं होता है। ढूंढता है विंग को, फिर से वही बन वगैरह जो चीज़ें थी आधी अधूरी खाई हुई एक्सेट्रा चीज़ें। विंग को कुत्तों के साथ भी फाइट करनी पड़ती थी उस चीज़ों के लिए। विंग उन्हीं चीज़ों को लेकर होता है ना कि वो बस आकर बैठ जाता है। विंग 7 साल का है, याद रखना, 7 साल का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है।
देन हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी शाम के टाइम पे फिर से वो जा रहा था, तो विंग होता है ना, वो वांग जी के स्कूल के पास आकर ऐसे देखने लगता है। तो वांग जी अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसने देखा विंग को, विंग वो कपड़े पहने हुए था। वांग जी बस देखता है विंग को और वांग जी बस स्माइल करता है और वांग जी विंग को देखकर बाय करता है। तो विंग जस्ट अपने हाथ को उठाता है और धीरे से होता है ना कि बाय करते हुए अपने हाथ को पीछे ले लेता है और वांग जी कहता है उसने सच में कपड़े पहने। हाँ, ये तो अच्छी बात है, ऐसे कहते वांग जी बस कहता है। तो उसके बाद वांग जी घर पर आता है और घर पर आने के बाद होता है ना कि वांग जी बस सोचता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बिस्तर भी नहीं है, तो वांग जी क्या करे। वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी जो होता है ना वो विंग के लिए लाइक होता है कि एक छोटा सा बिस्तर, लाइक होता है वांग जी का जो बचपन का बिस्तर था ना वो उसे निकालता है। हाँ, जो उसकी माँ ने भाई साहब सिल कर रखा था ना, वांग जी उस बिस्तर को निकालता है और अपने बैग में घुसा देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बिस्तर को निकालने के बाद वांग जी के पास जो सेविंग्स थे उन पैसों को निकालता है। एंड देन पैसे वो निकालने के साथ साथ वांग जी टिफ़िन को ज़्यादा ले जाएगा, वो यही सोचता है, डबल टिफ़िन होगा तो वांग जी भी खाएगा और उसे भी देगा। तो वांग जी यही सोचता है। नेक्स्ट डे जब कुरैन वांग जी की इतनी बड़ी बैग को फूले हुए देखता है तो कुरैन कहता है तुमने बैग में ऐसा क्या लिया है जो तुम्हारी इतनी बैग फूल चुकी है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल, बस स्टडी की बुक से। तो कुरैन कहता है वांग जी सच बोलो। वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल, मुझे जाना है स्कूल। ऐसे कहते वांग जी बस टिफ़िन को ले लेता है, कहता है आपने ज़्यादा दिया है ना, वो कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी डबल उस टिफ़िन को ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी स्कूल में आता है। स्कूल में क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर वांग जी लंच ब्रेक में हमारे विंग से मिलने के लिए आ जाता है। जहाँ पे वांग जी देखता है विंग तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वांग जी तो ये कहाँ चला गया ऐसे कहते हैं। देन वांग जी इधर उधर देखने लगता है, विंग कहाँ हो तुम, विंग कहाँ हो तुम। तो वांग जी जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगता है। वांग जी को तभी विंग नजर आता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ में 2 बन पकड़े हुए लेकर आ रहा था और विंग बहुत खुश लग रहा था। वांग जी पहली बार विंग को हंसते हुए देख रहा था। विंग हंसते हुए उन बन को लेकर आ रहा था और वांग जी बस देखता है कि विंग ने उन कपड़ों को बिल्कुल पूरा गंदा कर दिया था करके। वांग जी बस उसे देखता है और कहता विंग, विंग देखता है कहता हाँ वांग जी कगा आप। वांग जी कहता तुम कहाँ गए थे। विंग कहता मैं तो बन लाने गया था। वांग जी कहता तुम कहाँ से लेकर आए हो। विंग कहता डस्टबिन से। वांग जी कहता हाँ इन्हें फेंको। विंग कहता नहीं मैंने कुत्तों से लड़ाई की थी, मैं नहीं फेंकूंगा। वांग जी कहता विंग ये अच्छे नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। विंग कहता नहीं मैं तो यही खाऊंगा। हाँ वांग जी मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें टिफ़िन खाना है तो इसे फेंकना होगा। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ समझे। तो विंग कहता आप टिफ़िन दोगे फिर। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता विंग अपने मन में सोचता है हाँ इसे पास में ही फेंक देता, उसके बाद ले लूँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि समझ में आ। तो विंग कहता ठीक है। तो विंग होता है कि ऐसे साइड में होता है ना, ऐसे फेंक देता है एक पेपर के ऊपर। देन वांग जी उसे देखता है। देन उसमें वांग जी विंग को टिफ़िन देता है। देन उसके बाद बेड निकालता है, होता है ना कि बेड निकालता है। देन विंग के लिए बिछाना, विंग कहता है ये सब। वांग जी कहता है तुम यहाँ पे सोना। एंड देन उसके बाद विंग के कहता है कि ये पैसे। विंग कहता पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वांग जी कहता नहीं ये जब तुम्हें भूख लगेगी ना तो पैसों से खाना खरीद कर खा लेना। विंग कहता पैसों से खाना खरीदो। तो वांग जी कहता है ऐसे रास्ते से मत उठाना ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। ऐसे कहते विंग खाने लगता है। वांग जी उसे देखता है, विंग खा रहा था। विंग कहता मैं टिफ़िन को यहाँ पे रखूँ। वांग जी कहता है हाँ क्यों। तो विंग कहता मतलब मैं अभी पूरा नहीं खाना चाहता, मैं बाद में थोड़ा सा खाऊंगी, फिर बाद में थोड़ा सा खाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। तो वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी उसके पास देखने लगता है विंग को पूछता है कि क्या बेड अच्छा लगा। तो विंग कहता हाँ बहुत अच्छा है। ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता है कि अब तो ये स्माइल नहीं कर रहा, बस बोल रहा है हाँ, बट अभी जब वो बन लेकर आ रहा तब स्माइल कर रहा था, ऐसा क्यों। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है मुझे जाना होगा ठीक है। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बिस्तर को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत प्यारा है। विंग ऐसे कहते उस बिस्तर पे ऊपर ना ऐसे करवटें बदलने लगता है। विंग कहता बट ये छोटा है बट फिर भी प्यारा है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उन बन को देखता है एंड देन उसके बाद होता है ना उन बन को उठा लेता है, अपने पास होता है उसी टिफ़िन में रख देता है और विंग कहता है मैं बाद में नहीं खाऊंगा। ऐसे कहते विंग रख देता है। उसके बाद वांग जी को देखते शाम के वक्त वांग जी जा रहा था ना, तो वांग जी बस वहाँ पे जहाँ पे लास्ट टाइम उसने विंग को देखा था वहाँ पे देखने लगता है। विंग वहाँ पे नहीं था। वांग जी कहता है क्या वो आज मुझे बाय करने के लिए नहीं आया। वांग जी यही सोचता है। उसके बाद वांग जी घर पर आ जाता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है, जहाँ पे बस ऐसे ही चल रहा था। तो कभी ना कभी शीशान के कुरैन की नज़र में तो आ ही जाएगा ना। कुरैन को जब पता चलता है कि वांग जी जस्ट होता है ना कि ये रिसर्च के टाइम पे गायब हो जाता है करके, तो कुरैन जस्ट स्कूल में आता है वांग जी को बिना बताए। देन कुरैन जस्ट वांग जी को फॉलो करने लगता है। वांग जी को फॉलो करते हुए कुरैन जस्ट होता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है ना कि गंदे इलाके में आ जाता है, गली वाले गंदे इलाके में जहाँ पे डस्टबिन ही डस्टबिन होती थी। तो कुरैन लाइक हैरान था वांग जी यहाँ पे क्यों आता होगा। तो कुरैन वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी विंग से कह रहा था कि अरे वो क्यों खा रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, वो नहीं खाना है तुम्हें, ये खाओ, तुम समझ में नहीं आ रहा है क्या। हाँ वो गंदी चीज़ों को फेंको, कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें। तो विंग कहता कि मैं फेंक तो चुका हूँ ना गगा,
वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ये खाओ चुपचाप से। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग खाने लगता है और वांग जी कहता है और तुम कपड़े ज़्यादा गंदे मत किया करो, तुम हमेशा कपड़े गंदे करते हो, तुम्हें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए ना। तो विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ गगा मुझे पता है, ऐसे विंग कहने लगता है। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं सुनते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, अपनी मर्जी चलाते रहते हो। तो विंग जैसे कहता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं घूमता हूँ तो ऐसे गंदे कपड़े तो होंगे ना। हाँ मैं गंदा हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँ, और यहाँ पे पानी है नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है नहाने के लिए, और मैं रोज़ रोज़ नहा नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं नहाना है। तो वांग जी कहता है सीरियसली मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मुझे नल लगा देना चाहिए तुम्हारे सर के ऊपर। विंग कहता है मेरे सर के ऊपर नल लगाओगे गगा, हाँ फिर तो पानी ही पानी होगा, मैं पीता रहूँगा, पानी पीता रहूँगा। वांग जी कहता हाँ पी कर अपना पेट फुला देना। तो विंग हंसते कहता हाँ हाँ मेरा पेट फूल जाएगा, ऐसे कहते विंग कह रहा था। तो हमारा कुरान शौक था क्योंकि वांग जी घर पर ज़्यादा बात ही नहीं करता, बट विंग के साथ कितनी सारी बातें कर रहा है। कुरान लाइक हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे कुरान का एक कदम के कारण होता है कि कुछ गिरने की आवाज़ आती थी, विंग देखते कि क्या कोई कुत्ता आया है। वांग जी कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं देखता हूँ, ऐसे कहते वांग जी कहता मैं देखता हूँ, ऐसे वांग जी जाकर देखता तो वहाँ पे कुरान थे। वांग जी कहता अंकल। कुरान जिस वांग जी को देखता है वांग जी थोड़ा डर जाता है। कुरान अंकल आप यहाँ। तो वांग जी को देखते कुरान जिस कहता है हाँ। तो विंग अंकल वांग जी को देखता है और कहता है अंकल, ऐसे विंग खड़ा हो जाता है। जहाँ पे कुरान वांग जी को विंग को देखते, विंग ने वांग जी के दिए हुए ही कपड़े पहने हुए थे, लूज से कपड़े जो थे ना वो पहने हुए थे। कुरान बस आता है और विंग के बिस्तर को देखता है जहाँ पे वांग जी ने अपना बिस्तर दिया था, कुरान देख सकता है। जहाँ पे विंग के पास वांग जी का एक टिफ़िन रखा हुआ है जो थोड़ा सा गंदा हो चुका है, बट वांग जी उसके पास बैठा हुआ है। कुरान जिस कहता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम तो विंग है। तो कुरान विंग को देखता कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता हाँ कक्का। वांग जी कहता है कि बस विंग चलो ना, अंकल कह रहे तो। विंग कहता है ठीक है। विंग वांग जी के साथ जाने लगता है और वांग जी और कुरान वो लोग बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद होता ना कुरान बस कहते हैं वांग जी कहते हैं जी अंकल। कुरान कहते ये सब क्या है। तो वांग जी कहता है अंकल आपको याद है लास्ट टाइम उन लड़कों ने जब मुझे बुली किया था ना, मेरा भी मन हुआ कि मैं किसी को बुली करूं, तो मैंने इस लड़के को गलती से गिरा दिया था। गलती नहीं कहूँगा अंकल, जानबूझ के किया था, मैं किसी को बुली करना चाहता था, बट ये लड़के की हालत तो उस टाइम पे बहुत ख़राब थी अंकल। फिर मैं विंग से मिला एंड विंग अंकल उसकी तो हालत मुझसे भी ख़राब थी अंकल, एंड उसके पास कोई भी नहीं था। तो पता नहीं अंकल मुझे विंग के पास जाना पसंद आया, मैंने विंग को अपना दोस्त बना लिया अंकल। क्या मैंने गलत कर दिया अंकल। कुरान कहते नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैंने कब कहा तूने दोस्त बनाकर गलत किया है, ये तो अच्छी बात है। तो विंग तुम्हारा दोस्त है। तो वांग जी कहता है जी अंकल विंग मेरा दोस्त है ना। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं तो वांग जी का दोस्त हूँ, वांग जी का दोस्त हूँ। तो कुरान विंग को देखता भाई विंग बहुत क्यूट था, बहुत ज़्यादा ही, बट लाइक होता ना विंग के बाल बहुत मेसी थे, विंग के फेस के ऊपर बहुत सारे होते ना कि ब्लैक कलर के निशान लगे हुए थे, क्योंकि भाई विंग ज़्यादा धोता भी नहीं था अपने बॉडी को, तो लाइक विंग के बॉडी को और विंग के कपड़े भी मैसी हो चुके थे। कुरान बस देखता और कहता ठीक है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है अंकल। कुरान कहता है तो विंग को हम अपने घर लेकर चले। तो वांग जी कहता हाँ सच में अंकल। कुरान कहता है कि हाँ अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं विंग को अपने घर लेकर चलता। तो वांग जी कहता मुझे लगा कि आप नहीं मानोगे इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो कुरान जस्ट कहता है नहीं मैं मान चुका हूँ, चलो विंग को हम अपने घर लेकर चलते। विंग क्या तुम हमारे घर चलोगे। विंग कहता क्या वांग जी गगा वहाँ पे होंगे। तो कहता कि हाँ। तो विंग कहता वांग जी गगा फिर आप मुझे खाना खिलाओगे ना। तो वांग जी कहता ज़रूर, ऐसे वो कहता। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों उस कार में बैठ चुके थे, जहाँ पे कार में पहुँचने के बाद कुरान जिस मेड को बुलाता और कहता कि इस लड़के को जाकर धो दो। तो विंग कहता मुझे नहीं जाना गगा। वांग जी कहता कि क्या हो गया विंग। विंग कहता गगा ये लोग मुझे धो रहे हैं तो धोएंगे। तो कुरान कहता विंग तुम्हें नहाना तो होगा ना। विंग कहता बट मैं किसी और को अपने आप को नहलाने क्यों दूँ, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, तो वो लोग मुझे क्यों नहलाएंगे। तो वांग जी कहता विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है तो मुझे नहलाने दोगे ना, तुम तो मुझे जानते हो। विंग कहता हाँ मैं नहलाने दूंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और वांग जी बस कहता है क्या आप बात रेडी कर सकते हो। वो कहता है कि ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी बस होता है ना कि विंग को उस कमरे में लेकर आता है। दैन उसके बाद विंग से कहता है कि कपड़े उतार दो, ठीक है। तो विंग कहता है एंड विंग अपने कपड़ों को उतारता है। तो वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है। विंग की बॉडी बहुत थीन थी, मतलब ज़्यादा विंग खाना भी नहीं खाता था, तो लाइक विंग की बॉडी कौन सी हेल्दी होने वाली थी, विंग की बॉडी थीन थी। दैन उसके बाद वांग जी हमारे विंग को जो था ना उस पानी के अंदर बिठाता है। पानी के अंदर बिठाने के बाद
हमारा वांग जी जो विंग के बॉडी को वॉश करने लगता है, धीरे धीरे वॉश कर रहा था। विंग बस स्माइल करने लगता है। विंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बुलबुले निकल रहे गगा। तो वांग जी कहता है वांग जी विंग की बॉडी को रफ करता है एंड विंग के बालों को कंडीशनर वगैरह शैम्पू वगैरह सारी चीज़ों से धोता है एंड उसके बाद विंग को बाहर निकालता है और विंग को होता नहीं कि वो टॉवल दे देता है और कहता है कि अपने आप को वॉश पोंछ लो। तो विंग कहता है ठीक है गगा एंड विंग पोंछने लगता है। पोंछने के बाद वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अपने कमर के रन टॉवल लपेट दिया था। वांग जी बस स्माइल करता है, उसे बाहर लेकर आता है और विंग से कहता है कि ये कपड़े पहन लो, ठीक है। तो विंग कहता है एंड देन विंग कपड़े पहने, गगा मैंने पहन लिए। तो वांग जी उसे देखता है, कहता है चलो यहाँ बैठ जाओ। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग के बालों को सुखाने लगता है और सुखाने के बाद वो कहता है कि हो गया। तो विंग कहता है ठीक है काका, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है चलो हम कुछ खाने चलते हैं। विंग कहता है चलो चलो चलो। ऐसा कहता है। वांग जी और विंग आ चुके थे, जहाँ पे विंग देखने लगता है पूरे घर को। विंग ने स्टार्टिंग में देखा नहीं, अब विंग घर को देखता है और विंग कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है गगा, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है गगा आपका घर। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी के साथ बैठ जाता है वहीं पे और वो लोग फिर खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे कुरान उन दोनों को देखता है। तो कुरान सर्वेंट से बोलता है विंग को भी सेम जगह पे ही ट्रीट किया जाएगा, उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे वो लोग कह देते हैं। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग खाना खाते हैं, जिसके बाद वांग जी विंग को घर दिखाता है और खुद का कमरा दिखाता है। विंग कहता है ये बहुत प्यारा है गगा, मैं आपके साथ रहूँगा ना फिर। वांग जी कहता है हाँ तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ, ऐसा कहता है। और वो अपने अंकल से बात करता है। कुरान कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद ऐसे कहने के साथ कुरान जस्ट कहता है कि बस वांग जी कहता है जी अंकल। कुरान कहता है कि विंग का एक ब्लड टेस्ट होगा। तो वांग जी कहता है अंकल। कुरान कहता है कि बस ब्लड टेस्ट, उसके हेल्थ के लिए, वो वहाँ कैसी जगह पे रहता है तुम जानते हो ना, वो बिल्कुल हेल्दी जगह नहीं थी इसलिए। तो वांग जी कहता है कि जी अंकल। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को डॉक्टर के पास लेकर आता है, मतलब घर के अंदर ही डॉक्टर था। तो विंग कहता है कि गगा ये कौन है। तो वांग जी कहता है विंग ये तुम्हारा खून निकालेंगे थोड़ा सा। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं गगा, मुझे नहीं निकालना। वांग जी कहते विंग ये तुम्हारे लिए हेल्दी होगा। विंग कहते नहीं 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 नहीं। वांग जी कहते विंग मेरी बात नहीं सुनोगे, हाँ तुम्हें अच्छा सा खाना मिलेगा, तुम्हें स्वीट खाना है क्या बताओ। विंग कहता है स्वीट। वांग जी कहता हाँ ज़्यादा पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वांग जी कहता है तो विंग ठीक है। देन वो लेडी हमारे विंग के हाथ के ऊपर रस्सी पर लपेट देती है। देन उसके बाद विंग के हाथ के ऊपर जो टिशू बोल रही हूँ सॉरी, कॉटन की मदद से पोंछती है। देन उसके बाद वो सुई घुसाती है। विंग कहते गगा गगा दर्द हो रहा है गगा, ऐसे कहते विंग वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है सब ठीक है। जहाँ पे वांग जी विंग को रोते हुए देखता है, विंग रोते गगा गगा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो वो लेडी खून निकाल चुकी थी। वांग जी कहते हुआ नहीं क्या आंटी। तो आंटी कहते हाँ हो गया बेटा हो गया, एंड खून को ले लेती है। देन उसके बाद विंग कहते गगा मेरा हाथ। वांग जी कहते विंग सब ठीक है विंग सब ठीक है। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को लेकर चला जाता है अपने कमरे में, स्वीट्स लेकर आते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं ये लो। विंग कहते गगा हाथ में दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता ठीक है मैं खिलाता हूँ और विंग को खिलाने लगता है। और विंग बस छोटी स्माइल कर थैंक यू सो मच गगा। वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी और विंग उसी घर में रहते हैं और विंग हमारे वांग जी के कमरे में रहना स्टार्ट कर चुका था। कुरान ने ब्लड टेस्ट कराया था, जहाँ पे हम ऐसी जगह पे रहते हैं तो लाइक होता है कि सेफ्टी के लिए ब्लड टेस्ट कराया था। विंग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है ना। तो कुरान ने सब करा दिया था। विंग का सब बॉडी चेकअप हो चुका था फुल ऑन एंड विंग बिल्कुल क्लियर था। वह कुरान तो वही हैरान था भाई, ऐसी गंदी जगह के रहने के बावजूद भी ये लड़का इतना मजबूत एंड इतना ज़्यादा लाइक अच्छा कैसे हो सकता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलती है। तो कुरान यही सोचता था। देन उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रहने लगे, जहाँ पे कुरान ने फिर विंग का वांग जी के ही क्लास में एडमिशन करा दिया, जहाँ पे विंग सीखने में भी बहुत मतलब होता है ना कि फाड़ू था कहा जाए तो, क्योंकि वांग जी जब स्टडी करता था ना तो विंग वांग जी का स्टडी को देखता रहता था। तो इसलिए विंग भी लाइक सीखने लगा था वांग जी का स्टडी को ही, वो सीख रहा था। विंग को कुछ बाकी क्लास सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट होता है ना कि ऊपर के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जिससे भाई प्रूव कर सके हम उस क्लास के लिए जो ना कैपेबल है करके। तो विंग ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। देन उसके बाद विंग वांग जी के क्लास में आया। देन उसके बाद वो वांग जी के साथ ही पढ़ने लगा। कुरान ने विंग एंड वांग जी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वांग जी और विंग बड़े होते गए। अब हमारा वांग जी जो था ना 18 साल का हो चुका है और हमारा विंग जो था ना अभी हो चुका है 18 साल। वांग जी 18 साल का है तो विंग को हम 16 साल का कर देते। भाई मुझे याद नहीं मैंने प्रॉपर इन लोगों की एज क्या बताई थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, विंग बस 7 साल का बताया था मैंने, बट वांग जी का याद नहीं आ रहा है मैंने उसका क्या एज बताया था। तो मैं अभी विंग को बस 16 साल का कर रही हूँ, ठीक है, याद रखना। और वांग जी 18 साल का है, ठीक है। तो हमारा वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी बस होता ना कि अपने बालों को सेट कर रहा था और विंग को घूरते हुए कहता कि क्या कर रहे हो विंग, हाँ चलना नहीं है क्या। विंग कहता गगा। वांग जी कहता विंग नाटक मत करो।
विंग कहता मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे नहीं जाना है। वांग जी कहता विंग पेपर देने हैं। विंग कहता बट काका मैं घर रह जाता ना। वांग जी कहता विंग अगर तुमने पेपर नहीं दिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें टकला कर दूंगा। विंग कहते काका मेरे प्यारे से बाल, ऐसे कहते विंग अपने बालों को छुपाने लगता है। वांग जी कहता इसलिए चलो। विंग कहता ठीक है। तब उसके बाद विंग वांग जी के साथ पीछे पीछे आने लगता है। वांग जी कहता विंग अपने बाल तो बना लो। तो विंग कहता आप ही बना दो ना काका, ऐसे विंग बोलने लगता है। तो वांग जी बस उसे देखता है, विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी उसके बालों को बनाने लगता है। बालों को बनाते वक्त वांग जी उसके बन को बनाते वक्त वांग जी का ध्यान विंग के नेक के पास जाता है, जहाँ पे विंग की नेक वांग जी के सामने विजिबल थी। और वांग जी विंग के नेक के ऊपर धीरे से हाथ रखता है। विंग कहता काका खुद हो रही है ना। तो वांग जी कहता चलो चलते हैं। देन विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी पेपर वाले सेंटर पे आ चुके थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते, पेपर देने के लिए जा चुके थे। वो अलग अलग जगह पे जाकर पेपर्स को देते थे एंड पेपर को देने के बाद वो लोग आ चुके थे बाहर। हाँ, देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ चल रहा था। वांग जी के कुछ दोस्त थे, जहाँ पे विंग के भी कुछ दोस्त थे जो विंग से बात कर रहे थे और विंग भी उनसे बातें कर रहा था। बट वो वांग जी का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि विंग को आदत हो चुकी थी वांग जी के साथ रहने की, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे से जब चाहे तब बात करते थे, लोगों से जब भी बात करना होता है तो ऐसे विंग एंड वांग जी की ज़िंदगी चल रही थी। बट वांग जी की उम्र बढ़ने के साथ जज्बात फीलिंग्स तो चेंज होगी ना। जब नई नई चीज़ें पता चलेगी, हार्मोन चेंजेस होते हैं, जब हमें कोई नई नई चीज़ पता चलती है हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं, हमारे अंदर जज्बात जागते हैं। भाई इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ फालतू में मैं भी। हाँ ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमारा वांग जी के अंदर भी यही होता है, कश्मोकश स्टार्ट हो चुकी थी। तो वांग जी लाइक होता है ना, जैसे कि नॉर्मल सब लोग कपल्स जैसे होते कि लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, तो वांग जी भी लाइक सोचता है कि वो भी किसी को डेट करेगा। वो विंग को बताता है कि वो डेट पे जा रहा है करके। विंग कहता है तो मैं नहीं चल सकता। वांग जी कहता नहीं, डेट पे बस अकेले जाया जाता है। तो विंग कहता है ठीक है गोगा। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। तो विंग घर पे रहकर गेम खेलता है और वांग जी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, बट वांग जी तो आता ही नहीं है। और वांग जी तो सिर्फ डेट पे आ चुका था। डेट पे आने के बाद वो लड़की के साथ बैठा हुआ था, वो लड़की वांग जी के सामने बैठी हुई थी। देन उसके बाद ना वो लोग खाना खाने के बाद वो लड़की कहते हैं हम मूवी देखने के लिए चले जाते हैं करके। तो वांग जी भी जस्ट कहते हैं भाई साहब चल भाई चलो। वांग जी और वो लड़की मूवी देखने के लिए आते हैं। वांग जी मूवी के दौरान साइड में देखता है, जहाँ पे विंग हमेशा साइड में उसके बैठा हुआ रहता था और चेयरफुली बोलता रहता। तब वो लड़की क्या हो गया, तो वांग जी कहता कुछ नहीं, ऐसे कहते वांग जी देखता है। बट तभी वो लड़की होती है ना कि वांग जी की तरफ बढ़ने, वांग जी देखता है जहाँ पे वो लड़की कहती कि चलो हम कुछ करते हैं। वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है कि अरे इतनी अच्छी जगह पे आए और कुछ करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। ऐसे तो वो लड़की होती है ना वांग जी को अप्रोच करने लगती है, लाइक होता है ना कि उसे टच करे करके। तो वांग जी भाई कुछ कर ही नहीं रहा था, तो वो लड़की खुद ब खुद वांग जी के पास आती है, वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वांग जी तो भाई हैरान हो जाते हैं कि वांग जी अपने अच्छे VIP सेक्शन में आया था, ठीक है। तो वो लड़की आकर बैठ जाती है। वांग जी क्या क्या कर रही हो। तो वो लड़की होती है ना वांग जी के लिप्स के पास लाकर होता ना लिप्स अटैच करने वाली थी। तो वांग जी होता उसे धक्का, तुम क्या कर रही हो। वो कहते अरे क्या कर रही हो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बस किस कर रही थी, तुम्हें एक्साइटेड कर रही थी और कुछ भी तो नहीं। वांग जी ये करने की जरूरत नहीं। कहता अरे वांग जी बस कहता है मुझे अजीब लग रहा है, देन थैंक यू सो मच डेट के लिए आने के लिए। ऐसा कहते वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपनी कार में था। वांग जी कहते ये इतना अजीब क्यों था। हाँ इतना अजीब क्यों था, क्योंकि विंग भी तो वांग जी के ऊपर आकर बैठा है, बट वांग जी को कभी भी अजीब नहीं लगा है। विंग वांग जी के साथ आकर बैठ जाता है, बट वांग जी को कभी अजीब नहीं लगा था। बट अभी वो लड़की बस वांग जी के ऊपर बैठी थी, तो वांग जी को वो बहुत अजीब लगा था, बहुत ज़्यादा। वो लड़की कैसे उसे किस करने के लिए आ रही थी, उस लड़की के सांसें तक वांग जी को सफोकेशन फील करा रही थी। बट विंग के मामले में ऐसा नहीं है, वांग जी के दिमाग में यही घूम रहा था। वांग जी घर पर जल्दी से वापस आ जाता है। आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग गेम खेल रहा था। वांग जी बस आता है, विंग के कानों से हेडफोन निकलता है। कहता क्या है। विंग कहता क्या हो गया काका। तो वांग जी तुम अभी तक गेम खेल रहे हो। विंग कहता हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। तो वांग जी कहता नहीं किया। तो विंग कहता चलो सोते। वांग जी कहता फिर उसके बाद विंग बिस्तर पे चला जाता है एंड देन अपने प्यारे से क्यूट से तकिए को हक करता है। वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग के पास क्यूट सा तकिया था। वो वांग जी को हक नहीं करता, कभी कभी हक करता है जब विंग का मन होता है तब, ऐसे डेली नहीं करता है। तो विंग ऐसे हक करे हुए था। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। तभी वांग जी विंग के बालों को देखता है जो लंबे से थे। वांग जी तभी विंग के बालों को ना उसके नेक से हटा देता है एंड विंग के नेक को देखने लगता है। धीरे से विंग के नेक को टच करता है। विंग तो नींद में था। वांग जी बस कहता है कि तुम्हारी खुशबू पता नहीं अजीब सी लगने लगी है विंग, बहुत ज़्यादा ही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज वो लड़की मेरे क्लोज आई, बट उस जगह पे मैं तुम्हें सोच रहा था। हाँ तुम्हें तो इन सारी चीज़ों की समझ भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए तो ये सारी चीज़ें बस एक खिलौने के बराबर होगी। बस तुम मेरे क्लास में ज़रूर आ चुके हो, बट अभी भी तुम बच्चे ही हो विंग, बस बच्चे ही हो। और तुम्हें इतनी सारी चीज़ें इस उम्र में पता तो चल रही है, बट तुम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ क्या चल रहा है। तो हाँ पर
क्योंकि मैं खुद समझने के लिए अब बहुत नादान हूँ। बट वो लड़की ने जो भी किया हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक पे धीरे से टच करता है और विंग के नेक के पास आकर एक छोटा सा किस करता है, जहाँ पे विंग नींद में ही ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना विंग को बैक से हक करके बस वो एहसास हो जाता है विंग ने तकिया का हक किया, वांग जी ने विंग को हक किया। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे विंग रेडी हो चुका था और है ना वो टी शर्ट को पहनते हुए कहता ये ठीक रहेगा ना। तो वांग जी विंग हाँ हाँ ठीक है। विंग कहता है ठीक है चलिए। ऐसे कहते हैं वांग जी और विंग फिर पेपर देने के लिए आ चुके थे। उनका पेपर होने के बाद वांग जी के दोस्त कहते कि चलो ना आज वांग जी हम जो है ना क्लब में चलते। वांग जी क्लब में, अरे विंग अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है। तो वो कहता है अरे यार वांग जी अपने भाई को छोड़ देना। वांग जी था हाँ, वो कहता है हाँ अपने भाई को घर भेज दे। वांग जी कहता वो मेरा भाई नहीं। वो कहता अच्छा, तो फिर मुझे लगा इतने सालों से वो तुम दोनों एक साथ भाई है करके। तो विंग बस कहता है नहीं हम लोग भाई नहीं है। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है। विंग कहता हम तो दोस्त हैं, हम दोस्त हैं ना वांग जी। वांग जी कहता हाँ हम दोस्त हैं। वो कहता ओ तो विंग मैं तुम्हारे दोस्त को क्लब में लेकर जा रहा हूँ तो तुम घर चले जाओगी ना। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को कहा क्या आप क्लब जाना चाहते हो। वांग जी बस कहता हाँ। तो विंग कहता है ठीक है फिर मैं घर चला जाता हूँ। विंग कार की तरफ जाता ठीक है गगा बाय बाय। ऐसे कहते विंग कार की तरफ जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है जहाँ पे उसकी घर की कार आई थी, तो वह विंग जा रहा था। देन उसके बाद उसके दोस्त पर अभी चलना हो गया ना, तेरा सेटअप कर दिया ना। तो वांग जी था हम वांग जी उन लोगों के साथ निकल जाता है। सेटअप करने के बाद होता है निकल चुका था क्लब के लिए। वांग जी अब 18 साल का है भाई, तो वो क्लब जा सकता है, ठीक है याद रखना। तो वांग जी क्लब में आ चुका था। देन उसके बाद वांग जी क्लब में आने के बाद सब लोग पूछते भाई तेरा डेट कैसा था। तो वांग जी कहता है सब कुछ बेकार था। वो लोग कहते क्यों। तो वांग जी कहता मुझे पता नहीं, वो मज़ा ही नहीं आया, वो लड़की हो ना मेरे ऊपर चढ़ गई थी। वो कहते अरे नॉर्मल सी बात है यार, वो लोग जब मूवी थिएटर में डेट के लिए जाते तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते ही रहते हैं। दैन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तूने किया। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ अच्छा तो ठीक है आप क्लब में देखते हैं, क्लब में तो बहुत सारी चीज़ें और वो लोग भी हमारे ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे कहते वो जो है ना मेंग्या वो बोलने लगता है। तो वांग जी लाइक देखता है सारी चीज़ों को। देन ऑफकोर्स जो लड़कियाँ थी वो लोग उन लोगों को अप्रोच करने लगती है, उनके ऊपर चढ़ने लगती है। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी कहता नहीं प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। वो लड़की जस्ट उठ जाते होते क्या हो गया हैंडसम, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ क्या तुम्हारे लिटिल वाइन ने सलामी मार दी है। ऐसे कहते वो हंसने लगती है। तो वांग जी बस कहता है हाँ कैसी बातें बोल रही है लोग। ऐसे वांग जी खड़े होते कहता मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। अरे वांग जी ऐसे क्यों कर रहा है यार, हाँ क्यों ऐसे कर रहा है। हाँ वांग जी बस कहता है चुप रहो तुम लोग जो करना है वो करो, मैं घर जा रहा हूँ। वो कहता है अरे यार वांग जी ऐसे मत करना। वांग जी बस कार अपने घर बाहर आ जाता है, टैक्सी लेता है, देन घर की तरफ निकल जाता है। विंग घर पे आने के बाद ना किचन में था। किचन में आने के बाद विंग कह रहा था कि मुझे केक खाना है, क्या आपने बना दिया आंटी। आंटी कहता है हाँ बना दिया है, फ्रिज में रखा है। विंग बस ले लेता है। देन उसके बाद होता है फ्रिज केक लेने के बाद विंग होता है ना कि सोफे पर आकर बैठ जाता है और केक को खाने लगता है। तभी कुरान आता है और कहता है अच्छा तुम क्या कर रहे हो। वो कहता मैं केक खा रहा हूँ अंकल, आप खाओगे। कुरान कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। वांग जी कहा है। तो विंग कहता वांग जी को कहा तो क्लब में गए। कुरान कहता क्या। तो विंग कहता हाँ। कुरान कहता क्या ये इंसान क्लब में गया है, सच में 18 साल का हुआ नहीं तो इसे क्लब में जाना समझ में आ रहा है सीरियसली। कुरान जस्ट विंग को देखते कहता है विंग कहता है जी कगा जी अंकल। कुरान कहता है तुम कमरे में जाकर आराम करो ना। विंग कहता है केक खत्म होने के बाद आराम ही करूँगा। कुरान कहता है ठीक है फिर बाद में मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूँगा, ठीक है। विंग कहता है जी अंकल। ऐसे कहता है विंग केक को खत्म करने के बाद वो कमरे में चला जाता है और विंग आराम ना कर लाइक होता है ना वो गेम को ऑन कर देता है, जहाँ पे उसके दोस्त विंग के दोस्त ऑनलाइन आ चुके थे। विंग दोस्तों से बात करते हुए गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। फुल ऑन विंग गेम को खेलता है। गेम को खेलने के बाद हमारा विंग बस बेड पर लेट जाता है। तब तक हमारा वांग जी घर पर आ जाता है। तो विंग वांग जी को देखता है और उठकर बैठ जाता है और कहते गगा आप वापस आ गए। तो वांग जी कहता है विंग वांग जी को देखता है। वांग जी भाई उखड़ा हुआ लग रहा है तो वांग जी सीधा वॉशरूम में चला जाता है। शावर लेकर वो बाहर आता है। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी को देखते हैं गगा क्या हुआ, क्लब में मज़ा नहीं आया आपको। तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्यों गगा, क्लब में तो सबको मज़ा आता है। तो वांग जी कहता बट मुझे नहीं आया। विंग कहता क्यों आप बता नहीं रहे हो मुझे क्या हुआ एक का। वांग जी बस कहता है कि तुम्हें पता है क्लब में क्या होता है। तो विंग कहता क्लब में तो सब लोग ड्रिंक करते हैं और लड़कियाँ बहुत सारी होती है तो हम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। तो वांग जी तुम्हें ये सब कैसे पता। तो विंग कहता मेरे दोस्त भी तो ये सब करते हैं ना। मैं 16 साल का हूँ बट मेरे दोस्त तो 18 साल के हैं ना, तो वो लोग मुझे बताते हैं वो लोग क्या करते हैं। जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा ना मैं भी ये सारी चीज़ें करूँगा। वांग जी तुम भी क्लब जाओगे, तुम भी लड़कियाँ छोड़ोगे। विंग कहता पता नहीं, बस मैं जाऊँगा बड़े होने के बाद, फिलहाल तो मैं कहीं पे नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे हूँ। तो आपको मज़ा आया था गगा लड़कियों को छेड़कर। वांग जी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग कहता बट क्यों। वांग जी तो मुझे पसंद नहीं आया। विंग कहता ऐसा क्यों। वांग जी आई डोंट नो। विंग बस उसे देख रहा ठीक है। फिर विंग कहता अंकल ने मुझे पूछा था, मैंने अंकल को बताया। वांग जी कहता क्या तुमने अंकल को बता दिया। विंग कहता हाँ
आपने तो नहीं बताया था झूठ बोलना है करके। वांग जी कहता शिट, मेरी तुमने बैंड बजा दी है। विंग कहता आई एम सॉरी गगा, मुझे पहले नहीं पता था। वांग जी कहता हाँ, तुम्हारी ये इनोसेंस से आके ना सच में मुझे मार डालेगी। विंग कहता सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना गगा। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से कुछ होता है ना, बातें बोलते हैं। कुछ बातों के बाद होता है ना उन दोनों के बीच में कुछ थोड़ी सी लाइक होता है ना कि रोना डोना होता है, जहाँ पे विंग रोने लगता है। वांग जी से कहते हैं कि आप बहुत बुरे बहुत बुरे हो। तो उसके बाद वांग जी और विंग नीचे आते हैं खाना खाने के लिए। डिनर के वक्त कुरैन जिसका तुम क्लब गए थे। वांग जी कहते हैं अंकल बस मैं ऐसे ही गया था। कुरैन वांग जी के पास आते कहते स्मेल तो नहीं आ रही, तुमने ड्रिंक भी नहीं किया तो किस लिए गए थे। वांग जी कहता बस ऐसे ही अंकल दोस्तों के साथ। कुरैन कहता कि वांग जी अब तुम बस 18 साल के हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करोगे करके। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल, मैं नहीं करने वाला। कुरैन कहता है सही रहेगा। देन उसके बाद कुरैन विंग से कहते हैं अच्छे से खाना खाओ विंग। विंग कहता है जी अंकल। ऐसे कहते हैं विंग खाना खाने लगता है। वांग जी कहता है इसने मेरी बैंड बजाकर देखो यहाँ पे कैसे खाना खा रहा है। ऐसे ही वांग जी बस कहने लगता है। उसके बाद वो कमरे पूछो। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हो गया। वांग जी कहता है तुमने मेरी बैंड बजा दी। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो। वांग जी कहता है कि हाँ विंग तुमने सच में अंकल को नहीं बताना चाहिए था। विंग कहता है हाँ गगा। वांग जी कहता है बहुत बुरे बुरे हो विंग। विंग कहता है मैं बुरा नहीं हूँ गगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं, मैं अच्छा हूँ। वांग जी कहता है नहीं हो। विंग कहता है मैं हूँ। वांग जी कहता है नहीं हो। विंग वांग जी के पीछे भाग नहीं हो ऐसे कहते विंग वांग जी के पीछे भागने लगता। वांग जी विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं आपको मारूंगा। वांग जी कहता अच्छा तुम मुझे मारोगे सच में। तो विंग कहता हाँ मैं मारूंगा। ऐसे कहते विंग भागने लगता वांग जी के पीछे। तो वांग जी लाइक वो तो विंग को पकड़ लेता है और कहता अच्छा तुम मुझे मारोगे। ऐसे विंग कहता गगा मेरा हाथ गगा, क्योंकि वांग जी ने विंग के हाथ को मोड़ दिया था। कहता है अच्छा तुम मुझे मारोगे। विंग कहता गगा गगा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता अच्छा दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ बताओ। विंग कहता गगा हाथ में दर्द हो रहा है ना, मैं नहीं मारूंगा, मैं वादा करता हूँ। वांग जी कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैं तो गगा गगा। वांग जी बस विंग को गुदगुद क्या क्या गगा लगा के रखा है। तो विंग कहता गगा गगा ऐसे मत करो ना गगा गगा गगा। वांग जी कहता क्यों क्यों मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। विंग कहता मज़ा तो आ रहा है गगा, बट आप बहुत सीरियसली कर रहे हो गगा, ऐसे ऐसे मत करो ना गगा गगा। ऐसे विंग करते हुए जो ना हंसने लगता है। वांग जी लाइक होता है ना विंग को गुदगुदी कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है और विंग के कमर के ऊपर अपने हाथ को धीरे से स्लाइडली घुमाते हुए कहता है कि अच्छा बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता अच्छा ज़्यादा ही ना। विंग कहता हाँ क्यों क्यों क्या हो गया, क्या आपको हंसी नहीं आती गगा। तो वांग जी कहता अच्छा रुको मैं बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी उठा करो तो विंग को सीधा पेट पर फेंक देता है और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो गगा। वांग जी तुम्हें गुदगुदी कर रहा हूँ गुदगुदी। ऐसे कहते वांग जी होता है विंग के ऊपर बैठ जाता है और विंग के कमर से होते हुए विंग के नेक के पास गुदगुदी करने। विंग कहता गगा ऐसे मत करो ना गगा गगा, मुझे बहुत हंसी आ रही है प्लीज़ प्लीज़ गगा। पर वांग जी ऐसे करने लगता है और ऐसे करते हुए जो वांग जी थोड़ी देर में रुक जाता है। विंग हंस रहा था। वांग जी विंग की हंसी को देखता है। विंग हंसते हुए कितना क्यूट लगता है, कितना स्वीट लगता है, कितना प्यारा लगता है ना। वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी होता है ना विंग के नेक पे धीरे से स्लाइडली घुमाता है। विंग कहता है क्या हो गया गगा हाँ। वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर धीरे से अपने हाथ को सहलाता है। विंग कहता है ऐसे कहते विंग पाउट करके वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग समझ नहीं पाता, वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसके फेस के पास आ चुका था और विंग के फेस के पास आ चुका था। विंग बस कहता है क्या हुआ गगा। तो वांग जी जो अब विंग को किस करने वाला था वो रुक जाता है और कहता है कुछ नहीं। ऐसा कहता वांग जी उठकर बैठते कहता अब तुम जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। विंग कहता पानी वो तो वहाँ है। वांग जी कहता मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पानी चाहिए। विंग कहता बट काका। वांग जी कहता मैंने कहा ना जाओ पानी लेकर आओ। तो विंग कहता अच्छा ठीक है। तो विंग कहता अभी तो हंस रहे थे, अभी देखो ये पता नहीं इनको क्या हो गया। विंग ऐसे कहते नीचे चला जाता है। वांग जी कहते शिट मैं पागल हो गया था क्या, मैं ऐसे कैसे कर सकता, मैं उसके करीब कैसे। वांग जी बस यही खुद को ही बोलने लगता है। देन उसके बाद विंग पानी लेकर आता है। तो वांग जी तब तक सो चुका था। विंग भी अपने क्यूट से तकिए को हक करके वो भी लेट जाता है। देन कुछ पलों के बाद विंग को एहसास होता है वांग जी ने उसे पकड़ लिया करके। विंग ऐसे ही सो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो था ना हमारा वांग जी वर्कआउट के लिए जा रहा था, जिम वाले कपड़े पहने हुआ था। तो विंग वांग जी को देख गगा आपके छोटे छोटे लिटल से बम बहुत बड़े हो गए। वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग हंसते कहता है क्या हुआ गगा। वांग जी कहता है तुम ऐसे मुझे कैसे देख सकते हो बड़ा। विंग कहता है गगा कौन सी बड़ी बात होगी, मैं तो आपको सब कुछ देख सकता हूँ है ना। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। विंग कहता है क्या। वांग जी बस कहता है हाँ तुम पागल हो गए हो। विंग कहता अच्छा मैं पागल हो गया और आप देखिए वांग जी कहता अच्छा मैं पागल हूँ। विंग कहता हाँ आप पागल हो, आप हमेशा वर्कआउट करते रहते हो, आप इतनी बड़ी बॉडी बनाकर क्या करने वाले हो। वांग जी कहता मैं लोगों को इम्प्रेस करने वाला हूँ। विंग कहता हाँ देखना कोई भी आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाला है, सब लोग प्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल चिपटे हो जाएंगे। वांग जी कहता हाँ ठीक है होने दो। ऐसा कहता वांग जी बस कहता मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं चलने वाले ना। विंग कहता नहीं जाऊँगा। देन वांग जी जो सब जिम करने के लिए आ चुका था, जिम करता है वांग जी। तो वांग जी बस देखता है सब लोगों को लाइक होता है कि जंपिंग जैक सारी चीज़ें करते हुए। वांग जी खुद भी कर रहा था बट उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी जहाँ पे उसने रात के टाइम पे विंग के साथ जो हरकत करने के लिए गया था ना, वो चीज़ें ही चल रही थी। वांग जी बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है। देन कहता है कि ये क्यों था क्यों। वांग जी बस समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। तो उस तरफ विंग को देखते हैं।
विंग जो नीहूसान के साथ गेम खेलते हुए उसे बता रहा था कि गगा रात के टाइम पे होता उसके ऊपर आ चुके थे करके। तो नीहूसान ऊपर, तो विंग कहता है हाँ गगा आ चुके थे, मुझे समझ में नहीं आया गगा क्या हो गया। नीहूसान कहते मतलब ऊपर मतलब तुम्हारे ऊपर। तो विंग कहता हाँ नीहूसान क्या हो गया। नीहूसान कहता है तो उसने कुछ किया। विंग कहता कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे नेक पे टच किया था और नेक पे गुदगुदी भी की थी और स्टमक के ऊपर भी गुदगुदी की थी और स्टमक के ऊपर भी टच किया था, ये तो नॉर्मल है ना। नीहूसान कहता तो क्या वो तुम्हें किस कर रहा था। विंग कहता क्या। नीहूसान कहता किस पता है ना तुम्हें। विंग कहता हाँ पता है बट ऐसा तो कुछ नहीं था। नीहूसान कहता तो तुमने तो कहा तुम्हारे फेस के करीब आ रही थी करके गगा। विंग कहता हाँ आ तो रहे थे। तो नीहूसान कहता क्या पता वो तुम्हें किस करना चाहते होंगे। तो विंग कहता हाँ नहीं वो ऐसे क्यों करेंगी भला। वांगजी कहता अब नीहूसान कहता शायद कर भी सकते हैं। विंग कहता अच्छा नहीं मतलब वो सच में मुझे किस करेंगे। नीहूसान कहता क्या पता। विंग कहता अगर उन्होंने मुझे किस किया तो मैं क्या करूँगा। न्यूज़ में तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या करना चाहते हो, उन्हें धक्का देना चाहते हो या तुम खुद भी किस करना चाहते हो। मैं कहता मुझे तो नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। तो न्यूज़ में कहता ओ बट जो करीब होते हैं वो लोग ही करते हैं ये सारी चीज़ें, यू नो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर कहता हाँ बट हम दोनों तो हम मेरे से तो कोई गर्ल नहीं है तो क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहे हैं। तो न्यूज़ कहता हाँ ऐसा भी हो सकता है बट मेरा बस अंदाज़ा है अगर वो तुझे किस करना चाहता होगा तो तू क्या करेगा। मैं कहता मुझे नहीं पता वो फिर से ऐसे क्यों करेंगे भला, एक बार उनसे गलती से हो गया होगा बस, अब मैं ज़्यादा नहीं सोचा, चलो हम गेम भी खेलते हैं। न्यूज़ कहता कि ठीक है अगर तुम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे कहते वो लोग गेम खेलते हैं। वांग जी जब वापस आते थे विंग कहते नहीं बंद करता हूँ बाय। न्यूज़ कहता ठीक है ऑल द बेस्ट। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग फ़ोन बंद कर देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे आते कहते क्या कर रहे थे। विंग कहता मैं तो गेम खेल रहा था। तो वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता आप तो इतने वक्त 2 घंटे के बाद आए हो यहाँ पे। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता इतना वक्त कैसे लग गया आपको। तो वांग जी कहता क्यों मैं जिम करने के लिए गया था, घूमने नहीं गया था। वो कहता पता है ना गगा। तो वांग जी कहता मैं शावर लेकर आता हूँ। तो विंग कहता ठीक है। तो उसके बाद वांग जी शावर लेने के लिए चला जाता है और विंग होता है ना कि वांग जी को कपड़ों को निकाल कर रख देता है। वांग जी बाहर आता है उन कपड़ों के साथ चेंज रूम में जाता है, चेंज करके आता है एंड देन उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता है चलो नीचे चलते ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग कहता ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन वांग जी और विंग 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी कहता आज हम कहाँ पे जाएंगे बताओ, कहाँ जाना चाहती हो। विंग कहता शॉपिंग करने। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों रेडी होते और शॉपिंग करने के लिए आ जाते जहाँ पे विंग जिस चीज़ पे के ऊपर भी उंगली रखता ना वांग जी वो चीज़ ले रहा था। और विंग की ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना वो खाने वाली ही चीज़ें थी। विंग ज़्यादातर चीज़ें जो लेता था वो खाने वाली चीज़ें लेता था। वांग जी तो लाइक भाई चाहता था विंग कपड़े पहनने वाले कपड़े, बट विंग को तो खाना बहुत पसंद था। वांग जी बस देखते हुए था तुम खाते खाते मोटे हो जाओगे। विंग कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं मोटा हो गया तो आप हो ना मुझे संभालने के लिए। वांग जी कहता मैं तुमसे डाइटिंग कराऊंगा। विंग कहता ठीक है डाइटिंग से पतला हो जाऊंगा फिर खा खा मोटा हो जाऊंगा। वांग जी बस कहता हाँ तुमसे तो देखो बात करना कोई सीखे, मतलब कि सच में तुम ना बहुत लोगों के साथ। विंग कहता क्या। वांग जी कहता पागल हो। विंग कहता ओ थैंक यू गुगा। वांग जी तो मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था तुम्हें। विंग कहता पर मेरे लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट थी। वांग जी कहता तुम तो सच में पागल हो। विंग कहता थैंक यू। वांग जी अपने सर को सलाह चलो जल्दी आगे बढ़ो। विंग कहता देन उसके बाद विंग एंड वांग जी फिर वांग जी विंग के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आता अंदर। उसके बाद विंग से ट्राई करने के लिए कहता है। विंग ट्राई करता कहता सब ठीक है। तो वांग जी कहता ठीक है। खाने पीने की सामान जो था ना डिक्की में डाल दिया गया था एंड देन कपड़े भी जो थे ना उन दोनों के वो भी डाल दिए गए थे। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो घर चलते हैं। विंग कहता देन विंग कहता हमने मूवी नहीं देखी, आज घर में जाकर मूवी देखेंगे। वांग जी कहता ठीक है। तो घर में आने के बाद होता ना वो दोनों मूवी देखने लगते और विंग मूवी देखते ये देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ वांग जी कहता देन वांग जी और विंग इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे तो उसे बीच में तो ना एक किस सीन आ चुका था, बेड के ऊपर ही किस सीन आ चुका था। तो वांग जी को वो सीन देखने के बाद लेकिन उसे रात का याद आता है वांग जी कैसे विंग के करीब गया था करके। तो विंग को भी वो चीज़ याद आती है। विंग कहता गगा। वांग जी कहता तो विंग कहता कल आप मुझे किस करने वाले थे क्या। वांग जी ये सुनने के बाद भाई उसके पैरों तले ज़मीन खींच रहे हैं। वांग जी क्या। विंग कहता हाँ देखो ना वो किस कर रहे हैं, आप भी तो ऐसे ही रात को मेरे ऊपर आए थे ना। वांग जी वो तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। विंग कहता अच्छा खेल रहे थे, शायद मुझे गलत फहमी हो गई, सॉरी काका। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। वांग जी विंग के लिए तो ये आसान था बोलना, बट वांग जी के लिए भाई साहब वो बहुत मुश्किल था क्योंकि वांग जी सच में उसे किस करना चाहता था। वांग जी जिस कहता अगर मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ तो। विंग वांग जी को शौक नहीं देता। हाँ वांग जी कहता तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। विंग वांग जी को देख किस कैसा लगता है। वांग जी जिस कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता कि मुझे भी नहीं पता काका, मैंने कभी नहीं किया। तो वांग जी कहता है तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे विंग स्माइल करते हुए वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है सच में।
तो विंग कहता है हाँ क्यों, क्या किस करना गलत होता है? वांग जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता है तो विंग कहते देखो वो दोनों तो कर रहे हैं। वांग जी कहता देन वांग जी और विंग उस मूवी को देखते। देन उसके बाद कमरे में आ चुके थे, रात के वक्त का वो खाना खाते कुरान के साथ। देन उसके बाद कमरे में आ जाते। तो वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता विंग तुम सो गए क्या? विंग कहता है सो रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं वो, विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम मेरी तरफ टर्न हो जाओगे? तो विंग टर्न हो, क्या हो गया गगा? वांग जी विंग के हाथ से उससे होता है कि उसके छोटे से टॉय को ले लेता है। वांग जी ऐसे करता है, विंग कहता है क्या कर रहे हो गगा, मेरी पिंकी को क्यों ले रहे हो? वांग जी तो उस साइड में रखो। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी होता है विंग की तरफ बैठ रहा था। विंग बस देख क्या आप मुझे किस करने वाले हो? तो वांग जी उसे देखते, विंग तो भाई मुंह से बोल देता है डायरेक्ट, बट वांग जी तो भाई शर्मा शर्मा के विंग के पास आ रहा है। वांग जी बस कहता है कि लगता है कि मैं ही ज़्यादा डरपोक है, विंग को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वांग जी कहता हाँ मैं करूँ ना? विंग कहता कि ठीक है देखते कैसा टेस्ट आता है। तो वांग जी कहता टेस्ट? विंग कहता हाँ जब वो अच्छा टेस्ट होगा ना मैं तभी करूँगा वरना नहीं करूँगा। वांग जी बस देखता है अच्छा मतलब ये किस टेस्ट के ऊपर होगी। वांग जी कहते तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब टेस्टलेस तो किस नहीं होनी चाहिए वरना ये विंग करने नहीं देगा। तो वांग जी ने साइड से चॉकलेट उठाता है और अपने माउथ पे होता है उसे फोड़ देता है और खा लेता है। मतलब होता है अपने मुंह के पास लगा कर रखता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, ये क्या खाए? वांग जी तो मेरे पास आओ। विंग उसके पास जाता है तो वांग जी लाइक होता है ना विंग के लिप्स के साथ डायरेक्टली वो लिप्स अटैच करते हैं। विंग तो हैरान हो जाता है और विंग बस ऐसे करने लगता है। बट वांग जी होता है ना विंग से थोड़ा दूर अपना माउथ ओपन करो। विंग कहता हाँ बट कगा। वांग जी कहता कहा ना। तो विंग कहता ठीक है। देने उसके बाद विंग अपना माउथ ओपन करता है तो वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में घुसा कर लाइक होता है कि सबको सारी चीज़ें करने लगता है। और वांग जी चॉकलेट को भी स्वाद हमारे विंग को दे रहा था। तो वांग जी से किस करने लगता है और विंग से भी कहता है कि मेरी तरह करो। तो विंग भी जस्ट लाइक करने लगता है। तो करते करते भाई विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ मैं कका मैं मर जाऊँगा मर जाऊँगा। वांग जी बस उसे छोड़ देकर नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला। विंग कहता हाँ मैं तो सच में मरने वाला था कका, मेरी सांस रुक जाती। वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता कैसा लगा? विंग कहता चॉकलेट ही। वांग जी कहता अच्छा पसंद आया तुम्हें? विंग कहता हाँ पसंद आया। तो वांग जी कहता तुम ये करना चाहोगे? विंग कहता हाँ कब? वांग जी कहता रोज़। विंग कहता रोज़? तो रोज़ पर रोज़ क्यों करे? नहीं मुझे रोज़ नहीं करना। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मैं मर गया तो रोज़ रोज़ करते करते। वांग जी कहता ऐसा कुछ नहीं। विंग कहता मेरे लंग्स ने सांस लेना बंद कर दिया तो मैं मर जाऊँगा ना काका, मैं रोज़ रोज़ नहीं कर सकता ना काका। वांग जी बस उसे देखता कहता अच्छा ठीक है तो कभी कभी। और विंग कहता कभी कभी ठीक है, मैं ज़िंदा तो बचना चाहिए ना काका, वैसे भी मैंने दुनिया नहीं देखी है, मैं आपके साथ पूरी दुनिया देखूंगा। वांग जी कहता है देन विंग नेक्स्ट डे क्लास में आता है जहाँ पे न्यू सनलाइक विंग को देख रहा था। विंग बता रहा था तो न्यू क्या मतलब तूने किस किया? विंग कहता हाँ तूने सही कहा था वांग जी काका, मुझे किसी करना चाहते। मैंने वांग जी काका से डायरेक्ट पूछ लिया और वांग जी काका मुझे किस किया? वो कहता ओ अच्छा तो किस करने का रीज़न तुमने उसे नहीं पूछा? विंग कहता रीज़न क्या हो सकता है, बस वो भी क्यूरियोसिटी से मर रहे होंगे इसलिए उन्होंने मुझे किस कर दिया, और क्या रीज़न हो सकता है थोड़ा? हाँ काका का रीज़न तो वही होगा। तो न्यू संग था अच्छा तुझे सीरियसली ऐसा लगता है? विंग कहता हाँ। न्यू संग क्या पता वो तुझे पसंद करते होंगे। तो विंग कहता पसंद? वो कहता कि हाँ। विंग कहता वो तो मुझे पहले से पसंद करते हैं। न्यू संग था वो वाला पसंद नहीं विंग, तो दोस्ती वाला पसंद बोल रहा है ना। विंग कहता हाँ। वो कहता एक लवर की तरह जो पसंद करना होता है वो। विंग कहता कि क्या वैसा पसंद? न्यू संग था हाँ, और वैसे भी तेरी उम्र छोटी है, बस तू वांग जी की क्लास में है, हमारे क्लास में है विंग, तू 16 साल का है और वांग जी 18 साल का है। यू नो ना हार्मोन्स चेंजेस। विंग कहता पढ़ा तो था। वो कहता कि हाँ तो वांग जी के अंदर हार्मोन चेंजेस होंगे, और यू नो ना मैं तो बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। विंग कहता हाँ गगा आपने तो सही कहा। तो वो कहता कि तो सोच लो विंग शायद वो तुम्हारे साथ मतलब। विंग कहता बट वो डेट पे भी तो गए थे। तो कहता बट उसकी डेट ख़राब हो गई थी। विंग कहता मतलब? वो कहता कि वांग जी को मज़ा ही नहीं है, और वांग जी क्लब में भी गया था, कुछ लड़कियाँ उसके ऊपर लाइन मार रही थी बट वांग जी वो भी नहीं कर पाया। विंग कहता तो मतलब काका क्या मुझे पसंद करते होंगे? नहीं। न्यू संग कहता है तू जान ले। विंग कहता बट मैं कैसे जानूँ? नहीं। न्यू संग कहता है अरे विंग बहुत सारे तरीके होते हैं जानने के, बहुत सारे। विंग कहता है बट मुझे तो कोई तरीका पता ही नहीं न्यू जान, मुझे बताओ। न्यू संग कहता है एक काम करना तुम उसके सामने अपने शोल्डर से कपड़े सरका देना, तो देखना वांग जी काका तुझे कैसे देखते हैं। तो विंग कहता हाँ। न्यू संग भाई विंग को ठरकी ठरकी आइडियाज़ दे देता है, जिसके बाद विंग कहता ठीक है मैं ट्राई करूँगा। विंग लाइक ऐसे कर देते थे। उसके बाद वांग जी और विंग घर पर आते ना, तो विंग जिस वांग जी से वांग जी काका। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता मुझे शावर लेना है। तो वांग जी कहता हाँ तो जाओ ना। तो विंग कहता गगा क्या आप मेरी मदद करोगे? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मुझे शावर लेना है गगा, तो क्या आप मेरी मदद करोगे शावर लेने में? वांग जी कहता मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो विंग कहता गगा। वांग जी कहता विंग कहता है कि मैं शावर रूम में जाऊँगा, आप मेरी पीठ को मसाज कर देना। वांग जी कहता हाँ। विंग तो बहुत बड़े हो चुके हैं। विंग कहता नहीं मुझे शावर रूम में मसाज चाहिए प्लीज़ गगा प्लीज़। वांग जी कहता है हाँ
विंग नहीं, विंग कहता प्लीज़ ना गोगा। वांग जी उसे देखता कहते ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों शावर रूम में थे, जहाँ पे विंग बार टब में बैठा हुआ था बिना कपड़ों के। देन उसके बाद वांग जी उसकी पीठ को रफ कर जा रहा था और कहता यहाँ ठीक है। वह कहता नीचे नीचे काका, सब कुछ नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ऐसे करके वांग जी बस सारी चीज़ों को देखने लगता है। देन विंग के ऊपर वांग जी ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारी चीज़ें करने लगता है। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग दोनों की, जहाँ पे हमारे विंग लाइक होता है ना कि बस जानना चाहता है कि वांग जी को क्या हुआ है करके। विंग बस जानना चाहता है वांग जी के अंदर क्या फीलिंग्स है करके, इसलिए विंग होता है ना कि ये सारी चीज़ें करवा रहा था। देन उसके बाद विंग वांग जी का देखते हो, वांग जी का वांग जी लाइक कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो विंग की पीठ को छू रहा है भाई, वो क्या ही बोले। वांग जी का तो दिल का, उसका तो वांग जी तो हमारा दिल उसका गुर्दे में आ रहा है भाई। वांग जी का दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा है कि विंग समझ ही नहीं सकता था। वांग जी दिल धड़क धड़क दिल धड़क 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 वांग जी का चल रहा था। और हमारा विंग तो भाई अपने ही मस्त मोदले, क्या बोलते मस्त मोला हमारा विंग बना हुआ था। वांग जी विंग के साथ कुछ पल है ना ऐसे ही बिताता है। देन उसको वांग जी का हो गया, तो विंग कहता इतनी जल्दी कैसे हो सकता है गगा। वांग जी कहता मेरा हो गया। ऐसे वांग जी अचानक विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता, गगा आपने अच्छे से मेरे बालों को भी नहीं धो कर दिया। वांग जी विंग के बालों को देखते, जो लंबे से बाल थे, विंग अपने बालों को छोड़ते कहते धो दीजिए ना गगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी विंग के बालों को मस्त धोने लगता है, लाइक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लाल से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे करते वांग जी विंग के बालों को मस्त धोता है। बट लाइक वांग जी का हाथ बार बार विंग के नेक पे जा रहा था, इसलिए विंग को अजीब लग रहा है। अब भाई अजीब लग रहा है, वांग जी को तो उल्टा अजीब लग ही रहा है। वांग जी तो इतना हॉटनेस से मरा जा रहा है, बट विंग को अजीब एहसास हो रहा है। वांग जी जैसे जैसे टच कर रहा है तो लाइक बहुत स्लोली वे में वांग जी उसके बालों को सहला रहा है, उसे टच कर रहा है, उसे जेंटल वे में मसाज कर रहा है। तो विंग को रिलैक्सिंग तो फील हो रहा है, बट विंग को पता नहीं उसकी चीक्स होते हैं ना बंद करने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता हो गया, तो विंग कहता ऐसा कहता है। वांग जी उससे बाहर चला जाता है। विंग कहता न्यूसन ने कहा था कि गगा का दिल धड़केगा, या तो मेरा दिल धड़क रहा है, ऐसा क्यों। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता लगता है कि ज़्यादा गर्मी हो गई इसलिए, ऐसे विंग सोचने लगता है। उसके बाद विंग बाहर आता है, उसके बाद विंग कपड़े वगैरह पहन लेता है। देन वांग जी के साथ होता है ना कि वो चला जाता है खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं दोनों। देन उसके बाद कमरे में आकर बस सो जाते हैं। देन उसके बाद होता है विंग वांग जी को देखते हुए कहता गगा, वांग जी गगा। वांग जी कहता तो विंग बस कहता है कि वो मैं, वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता मैं आपके चेस्ट के ऊपर सर रखूँ। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता वो मुझे बस रखना था। वांग जी कहता क्यों रखना है। विंग कहता बस ऐसे ही, क्या मैं नहीं रख सकता गगा। वांग जी कहता विंग बट तुम क्यों। विंग कहता प्लीज़ ना गगा, मुझे सर रखना है ना। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। देन विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर सर रख देता है। एंड देन विंग वांग जी के दिल की धड़कन सुन गया, हाँ ये तो दिल तेज़ी से धड़क रहा है, इतना तेज़ी से कब धड़कता है। विंग कहता गगा आपका दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। वांग जी तो वो नॉर्मल है। वांग कहता नॉर्मल है क्या, वो हमेशा से ऐसे धड़कता था, मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ। वांग जी कहता अब चुप रहो, सो जाओ। विंग कहता ठीक है। देन विंग सो जाता है। वांग जी लाइक वो सो ही नहीं पाता, वो विंग को हटा देता अपने से दूर और कहता है ये क्या हरकतें कर रहा है, आज नैलानी के लिए आज सर पे यहाँ पे सो रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। वांग जी बस यही सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे होता है ना, वांग जी लाइक अपना कार्यक्रम कर रहा था वॉशरूम में जाकर, क्योंकि भाई रात भर वो सो नहीं पाया और विंग के कारण तो वो हॉट हो गया था, इसलिए वांग जी अपने आँख को शांत करा रहा था। शांत कराने के बाद होता है ना वांग जी बस रिलैक्स भरे सांस ले रहा है। विंग लाइक होता है ना कि अब भाई सुबह के टाइम पे उसे सुसु लगी थी, तो विंग कहते हैं दरवाज़ा ओपन करता है, तो विंग देखता है कि खुद का नाम सुन रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग का नाम लेते हुए कहते विंग विंग यस 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 विंग कम कम, ऐसे वांग जी जस्ट कह रहा था। तो विंग अपना नाम सुनकर हैरान था। विंग की तो सुसु एक ही जगह पे चिपक चुपकी थी। फिर तो मेरा नाम ले रहे, हाँ। विंग ऐसे देखो, वांग जी विंग देखते हैं वांग जी का हो चुका है, तो विंग सीधा कमल में आकर घुस जाता है। विंग तो बिल्कुल होता है ना कि एक क्या बोलते हैं उसको, घोड़ा बन चुका था। विंग तो कगा मेरा नाम ले रहे थे, वो सब करते हुए कगा सच में मेरा नाम ले रहे थे, सीरियसली कगा कैसे कर सकते भला। विंग बस यही सोचने लगता है और विंग के दिमाग में लाइक भाई उसके गगा ने उसका नाम लिया है, उसका नाम का इस्तेमाल किया है इंटीमेसी के वक्त पे। विंग बस यही सोचता है। वांग जी बस बाहर आते विंग को देखता है और वांग जी कहता विंग तुम ऐसे क्यों सो रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही मन हुआ ऐसा सो रहा हूँ। वांग जी तुम उठ गए हो मतलब। विंग कहता हाँ जी जी काका मैं तो उठ चुका हूँ और मुझे ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है काका, क्योंकि मज़ा आ रहा है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। तन विंग कहता जी काका, हाँ जी काका मैं मज़ेदार हूँ, हाँ मैं मज़ा कर रहा हूँ काका। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है थैंक यू, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ठीक है वांग जी बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है।
क्योंकि वो जिम जा रहा था इसलिए। एंड देन विंग उठ कर बैठ जाता है। वांग जी के बारे में सोच खगा नहीं सच में मुझे किस किया, मतलब मेरे बार नाम ले रहा था। विंग लाइक होता जल्दी से न्यूसन को फ़ोन करता है। न्यूसन फ़ोन क्या हो गया विंग, सुबह सुबह क्यों कॉल किया? विंग कहता मेरा नाम लेते हुए जो वॉशरूम में थे। न्यूसन क्या अच्छी बात है, तो वॉशरूम में तो थे, कहाँ थे? विंग कहता मतलब वो सब कर रहे थे। न्यूसन क्या? तो विंग बताता है। न्यूसन लाइक व्हाट सीरियसली, अब तो पक्का हो गया। विंग कहता क्या? न्यूसन वो तुझे पसंद करता है। विंग कहता बट कैसे? वो मुझे पसंद करते हैं। न्यूसन हाँ, अगर वो तुझे पसंद नहीं करते तो वो सारी चीज़ें तेरा नाम लेकर कैसे कर सकते थे? वो किसी और का भी तो नाम ले सकते थे ना। विंग कहता हाँ बट नहीं पता है उसका, उनका तो दिल धड़क नहीं रहा था बट मेरा ही दिल धड़क रहा था वॉशरूम में जब वो मेरी पीठ की मसाज करके। नहीं सकता क्या? विंग कहता हाँ। नहीं सकता क्या तुझे तो उससे प्यार नहीं है ना? फिर कहता प्यार मुझे नहीं पता नहीं, बट मुझे गगा के साथ रहना पसंद है और गगा भी मुझे पसंद है। नहीं हो सकता। अरे यार तो मुझे समझ में तेरी एज इतनी कम क्यों है? विंग कहता मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नहीं सकता। अरे यार जल्दी पढ़ा हो जाना, तुझे सब समझ में आया जाएगा, मैं तुझे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। विंग कहता तो आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? मुझे कहता है नहीं हो सकता। सही कहा। तो लाइक होता है ना, तो अपने ऊपर जो ना जेंटल वे में सारे एक्सपेरिमेंट कर। विंग कहता कौन से न्यूज़ बताने लगता है। विंग कहता अच्छा, तो न्यूज़ कहता इन सारी एक्सपेरिमेंट में तू पास हो गया मतलब समझ ले, तो उससे प्यार करता है, समझा? विंग कहता ची ठीक है। तो उसके बाद न्यूज़ पहले जाकर उसकी आंखों में घुस जा, समझा ना? विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। विंग नीचे चला जाता है। देन वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी जब आता है ना तो वांग जी कमरे में जाता है, फ्रेशन अप होकर आता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग होता है वांग जी घूरने लगता है। वांग जी को एहसास होता है तो वांग जी उसे देखने लगता है। तो वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता कुछ नहीं। गगा क्या आप मुझे घूर सकते हो? वांग जी कहता हाँ कि क्यों? विंग कहता बस घूरो ना। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग वांग जी घूरने लगता है। लाइक विंग जब वांग जी घूरन ऐसे लग रहा है विंग को, मतलब वांग जी उसे अंदर से झाँक रहा है करके, तो विंग को खुद शर्म आने लगती है और विंग का दिल तेज से धड़कने लगता है। विंग अपनी नाकों को ही मोड़ लेता है। वांग जी कहता क्या हो गया? विंग कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे शर्म क्यों आ रही है? विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। वांग जी कहता क्या हो गया? विंग दिल में दर्द हो रहा है क्या? विंग कहता नहीं खाना खाते हैं ऐसे कहता है। विंग कहता गगा मैं आपको खाना खिला दूँ? वांग जी कहता हाँ मेरे हाथ ठीक है विंग। तो विंग कहता तुम मुझे खिला दो। वांग जी कहता हाँ क्या बात है विंग? वांग कहता मुझे खिलाओ। तो वांग जी कहता ठीक है। तो वांग जी उसे खाना खिलाता है। विंग लाइक कहता है हाँ ये तो उन्होंने मुझे पहले भी खिलाया था, पर अजीब क्यों, इस बार अजीब क्यों है? विंग यही सोचता है क्योंकि विंग का दिल का धड़कन भाई तेज़ होती जा रहा था बार बार। देन उसके बाद वांग जी और विंग होता है कॉलेज की तरफ आ चुके। तो कॉलेज में आने के बाद होता है विंग वांग जी को छोड़ देता है, न्यूसन के पास जाता है। न्यूसन को बताता है कि हाँ आंखों में आंखें मिली तो वह चीज़ हुई। अंदर खाना भी खिलाया तो वो भी दिल धड़कने लगा था। न्यूसन अच्छा आगे वाला तुम जाकर उसके ऊपर गिर जाओ। विंग कहता बट मैं कैसे गिरूँ, मुझे तो गिरना भी नहीं आता। न्यूज़ कहता है मैं तुझे धक्का दे दूँ। विंग कहता क्या? न्यूज़ हाँ मैं धक्का देता हूँ। विंग कहते मुझे धक्का सच में दोगे? न्यूज़ हाँ तुम वहाँ पे खड़े रहो। तो विंग कहता ठीक है जहाँ पे वांग जी था। तो न्यूज़ अनलाइक होता है ना, विंग को जोर से विंग कहता शिट ओह मैं तो गिरने वाला हूँ ऐसे विंग सोच रहा था। बट लाइक होता है ना तभी वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था। वांग जी विंग को पकड़े हुए था। विंग बस धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। फिर वांग जी को देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। एंड लाइक यहाँ पे वांग जी का भी दिल धड़क रहा है और विंग का भी दिल धड़क रहा था इससे। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता विंग देखकर नहीं चल सकते हो क्या? विंग कहता सॉरी। ऐसे कहते विंग खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखते हुए दिल पे हाथ रखते वो नी दिल धड़क रहा है। न्यूज़ कहता है देखो मैंने कहा था ना यू लव मी, तुम उसे प्यार करते हो। कहते मैं प्यार करता हूँ। न्यूज़ कहता हाँ ये कोई फ्रेंड वाला कोई अटैचमेंट वाला ये नहीं है, ये तेरा प्यार है। विंग तो उससे प्यार करता है। विंग कहता बट वांग जी का क्या मुझे नहीं पता ना, अगर मैं उनसे प्यार करता वो मुझसे थोड़ी ना प्यार। न्यूज़ अरे यार उसने तेरा नाम लेकर होता है ना वॉशरूम में वो सारी चीज़ें की थी तो वो तुझसे प्यार करता होगा। विंग कहता हाँ सच में नहीं? न्यूज़ हाँ यार तो समझता क्यों नहीं है? तो विंग कहता ठीक है तो मतलब तो मुझे क्या न्यूज़ समझता है तो तू वांग जी का इंतज़ार कर कि वो अपने प्यार को कब कन्फेस करता है करके। विंग कहता अच्छा ठीक है। न्यूज़ कहता हाँ जब वो कन्फेस करेगा तब तेरे मन में जो होगा वो बोल देना, ठीक है? विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों उसी कमरे में रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ। वांग जी और विंग कॉलेज अटेंड करते, क्लासेज अटेंड करते हैं एंड फिर ऐसे ही करते वक्त गुजरने लगता है। तो वांग जी इस वक्त के दरमियान होता है विंग से किस करने की डिमांड रखता था। तो विंग लाइक ओके भाई कर दो। विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि अब विंग के अंदर की जो फीलिंग्स थी ना वो बदलने लगी थी। एंड देन विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को किस करते थे। एंड वांग जी कभी कभी होता है विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को भी सहला लेता था। जिस विंग को अजीब सा फील तो होता था बट वो वांग जी के सामने वैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता था। विंग तक गर्मी हो रही है ऐसे करते विंग लाइक अपनी मुंडी को ही टर्न कर लेता था। वांग जी कहता चलो ठीक है। वांग जी ऐसे ही करते। वांग जी भी अपनी मुंडी टर्न कर लेते। भाई वांग जी को समझ में आता था कि वो ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है करके, इसलिए वांग जी भी कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर ऐसे करते एक साल बीत जाता है जहाँ पे वांग जी 19 साल का तो हमारा विंग 17 साल का हो जाता है। 17 साल का ही था क्या पहले? अरे यहाँ ये उम्र में ना बहुत लोचा हो जाता है भाई साहब। तो अभी विंग हो चुका था 17 साल
16 साल का, 16 साल का, हाँ 16 साल का बना देता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो यार गाइस, मैंने उम्र में कौन सा लोचा कर दिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा उम्र के बारे में, ठीक है। तो विंग अब 16 साल का हो चुका है, शायद 16 साल का ही था पहले से, नहीं विंग अब 17 साल का हो चुका, ठीक है। 17 साल पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वांग जी 19 और विंग 17, ठीक है। 17 साल का हमारा विंग हो चुका था। विंग एंड वांग जी अभी होते हैं एक पार्क में थे, जहाँ पे कुरैन लाइक उन दोनों को देखते हुए रहता है, अरे यार तुम लोग कैसे खेल रहे हो, हाँ ठीक से खेलो ना। विंग कहता वांग जी बस कहता है विंग बैडमिंटन को अच्छे से पकड़ो, और विंग एंड वांग जी बैडमिंटन खेल रहे थे। कुरैन लाइक कहता है कि तुम दोनों ना सच में आलसी हो, आलसी नंबर 1। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल आप आ जाइए ना मेरे साथ खेलने के लिए, विंग को तो खेलना पसंद नहीं आ रहा। कुरैन कहता है हाँ तुम दोनों जवान हो, मैं नहीं जवान हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ जवान 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 ऐसे कहते हैं। उसके बाद वो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जिसके बाद विंग थक चुका था। तो वांग जी और विंग होते हैं कि पानी पीने के लिए आते हैं, जहाँ पे नल था, तो नल के पास आने के बाद होता है ना जो ना विंग पानी पी रहा था, विंग ऐसे पानी पी रहा था, सडनली वांग जी विंग के मुंह के पास आ जाता है। विंग देखकर हैरान था, और वांग जी और विंग एक ही नल से, होता है ना कि नल का फव्वारा ऊपर चल रहा है और उस नल से पानी पी रहे, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे। विंग का दिल इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है। वांग जी और विंग दोनों एक साथ पानी पी रहे थे, तभी कुरैन कहता है हो गया क्या तुम दोनों का। तो वांग जी बस खड़े, हाँ अंकल हो गया। जहाँ पे विंग का दिल तेज़ी था, विंग पीछे ही खड़ा था। वांग जी कहता विंग चलो, विंग कहता हाँ हाँ गगा। विंग वांग जी के साथ आ जाता था। उसके बाद वांग जी और विंग फिर घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद कुरैन से बताता है कि तुम्हें क्लासेस के लिए जाना है विंग। विंग कहता बट क्यों। तो कुरैन कहता है कि क्योंकि तुम्हें जो है ना लैंग्वेज को सीखना होगा, तुमने अभी तक फॉरेन कंट्री की कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी है। विंग कहता बट क्लासेस गगा नहीं आएंगे। तो कुरैन कहता उससे सब कुछ पता है। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग क्लासेस जाना स्टार्ट कर देते, तो वांग जी से वो दूर रह रहा था। तो लाइक होता है विंग को वांग जी की याद आती थी। वांग जी के बारे में विंग बहुत सोचता रहता था, क्लासेस अटेंड करता था, देन घर पे आने के बाद तो लाइक भाई वो वांग जी का पीछा करता रहता था। वांग जी उसे देखता था, लाइक होता है वांग जी का दिल धड़कता था, विंग का देखना, क्यूट तरीके से बिहेव करना, सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ इन दोनों के अंदर आग है, प्यार वाली आग जो है ना क्या बोलते हैं उसको, जल रही है, बट एक दूसरे को बताना नहीं। विंग तो वांग जी का इंतज़ार कर रहा है, और वांग जी लाइक भाई उसका तो पता ही नहीं वो किस चीज़ का इंतज़ार करे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है वांग जी और विंग की ज़िंदगी। एंड अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना क्लासेस से घर आ रहा था, क्योंकि विंग को जाकर 6 महीने हो चुके थे उस क्लासेस में, तो अभी घर जा रहा था। रोज़ डेली आना जाना रहता है, ठीक है। विंग घर आ रहा था, तो घर आते वक्त होता है ना विंग को एक फ्लावर शॉप मिलती है, तो विंग उस फ्लावर को ले लेता है, और विंग कहता है कि हाँ मैं ये फ्लावर ले लेता हूँ। विंग ऐसे करता है जब घर पर आता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी शावर लेकर आया था। तो वांग जी देखता है कि विंग फ्लावर पॉट में फ्लावर लगा रहा है करके। वांग जी कहता है ये क्या है। विंग कहता रास्ते में आया था तो फ्लावर शॉप मिली, तो मुझे ये फ्लावर पसंद आ गया, अच्छा है ना गगा। तो वांग जी कहता तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे कहता कि तुम शावर ले लो। विंग कहता एंड विंग शावर लेने के लिए चला जाता है। वांग जी उस फ्लावर को देखता है और उसे टच करता है और खुशबू लेता है, और खुशबू लेने के बाद वांग जी बस एक स्माइल करता कहता बहुत प्यारा लग रहा है, विंग की तरह ही है। ऐसे ही वांग जी बस स्माइल करता है। विंग आता है शावर लेकर, तब उसके बाद वो दोनों बिस्तर पे लेट जाते हैं, जहाँ पे विंग होता है ना वांग जी को हक करता है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते कहता है कैसा था क्लास। विंग कहता बच्चा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मज़ा आ गया। वांग जी कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मज़ा आ रहा है क्लास में। विंग कहता मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वांग जी कहता तब उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसी बातें करते सो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। एंड देन आज हमारे विंग का 18वां 180 बर्थडे जन्मदिन, ठीक है, 18वां जन्मदिन था। तो वांग जी विंग के सामने केक रखे हुए था, जहाँ पे विंग उस केक को देख रहा था और कहता कि आपने पाइनएप्पल फ्लेवर क्यों लाया। वांग जी कहता विंग मुझे जो मिला था मैं वो लेकर आ गया। तो विंग कहता मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं पसंद। वांग जी कहता विंग अब खा लो ना, काटो ना विंग, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम 18 साल के हो चुके हो। विंग कहता मैंने कहा ना मुझे नहीं। वांग जी विंग प्लीज़। विंग कहता ठीक है, विंग काट देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता कि चलो खिलाओ मुझे। विंग कहता हाँ, एंड देन विंग वांग जी को खिला देता है। देन वांग जी कहता है हैप्पी बर्थडे विंग, हैप्पी बर्थडे, आज आखिरकार तुम 18 साल के हो चुके हो। विंग कहता है हाँ मेरा गिफ्ट कहाँ है गगा। तो वांग जी कहता हाँ अच्छा गिफ्ट भी चाहिए क्या, ठीक है मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी नहीं किया था, बस केक ही रेडी। विंग कहता गगा। वांग जी कहता अरे हाँ रेडी है। ऐसा विंग को दे देता है। देन विंग देखता है एक छोटा सा पेंडेंट था, जहाँ पे विंग की छोटी सी तस्वीर है। विंग कहता मेरी तस्वीर क्यों है। वांग जी तो किसकी होनी चाहिए थी। विंग कहता आपकी होनी चाहिए थी ना। वांग जी मेरी क्यों। विंग कहता हम दोनों साथ में रहेंगे इसलिए हम दोनों की तस्वीर होनी चाहिए थी इस पेंडेंट में। वांग जी बस कहता और वांग जी कहता विंग कहता हाँ तुम केक खाओगे। विंग कहता मुझे नहीं खाना। वांग जी कहता प्लीज़ खाओ ना। विंग कहता मुझे नहीं पसंद ना पाइनएप्पल फ्लेवर। वांग जी कहता अच्छा। वांग जी अपने माउथ में केक ले लेता है, देन अपने लिप्स के पास क्रीम लगाता कहता अब नहीं खाना। विंग कहता क्या मतलब है, बट वांग जी तभी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद विंग क्रीम केक सब कुछ खा लेता है, और उसके बाद विंग कहता गगा आप बहुत बुरे हो, मुझे खाना नहीं था बट फिर भी आपने खिला दिया। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगा बना। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग को किस करने लगता। तभी कुरैन वहाँ एंटर होता है, एंड कुरैन देख कर हैरान था। कुरैन ये क्या चल रहा है। तो वांग जी डर जाता है। कुरैन कहते वांग जी विंग कहता वो अंकल
वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता। कुरैन ने उन दोनों को साफ साफ किस करते हुए देखा था। कुरैन भी तो विश करने के लिए आया था हमारे विंग को। कुरैन जस्ट विंग एंड वांग जी को देखता है, जहाँ पे उन दोनों को देखते हुए कहता, क्या चल रहा है मुझे बताओगे? वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी कहते, जी जी अंकल। और वांग जी हमारे अंकल के साथ निकल जाता है। विंग तो डरा हुआ तब क्या होगा, जहाँ पे कुरैन वांग जी से बात करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि आपने जो सुना सही है अंकल। कुरैन कहता है ठीक है। देन कुरैन हमारे विंग के पास चला जाता। विंग कमरे में था, विंग डरा हुआ था। विंग कहता है अंकल वांग जी काका कहाँ है आप? वांग जी काका के साथ। कुरैन कहता है कि विंग वांग जी तुम्हें किस क्यों करता है? कहता है क्या? कुरैन कहता है मुझे बताओ वांग जी तुम्हें किस क्यों करता है और तुम उसे करने क्यों देते हो? विंग कहता है वो वांग जी का करना चाहते हैं इसलिए। तो कुरैन कहता है अच्छा बस वो करना चाहते इसलिए तुम उसे करने देते हो, मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? विंग कहता है फीलिंग्स? कुरैन कहता है कि हाँ कोई फीलिंग्स, अलग सी कोई फीलिंग जैसे दोस्त के अलावा। विंग कहते कि क्यों क्यों अंकल आप मुझे ऐसे क्यों? कुरैन कहता मुझे बताओ तभी मैं आगे का फैसला ले पाऊँगा। विंग कहता मतलब? कुरैन कहता है तुम अगर बताओगे तभी मैं आगे के फैसले लूँगा, वरना शायद तुम्हें इसके कारण यहाँ से जाना पड़ सकता है। विंग कहता क्या मतलब है गगा, क्या मतलब है अंकल? कुरैन कहता है इसलिए फैसला लो, क्या कर रहे हो तुम? अर्जी के लिए फील करते हो या नहीं, या बस तुम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे हो? विंग कहता अंकल हमने हुकअप नहीं किया अभी तक, बस हम दोनों किस करते और वांग जी काका मुझे पसंद करते और मैं वांग जी काका को पसंद करता हूँ, इसलिए हम ये सब करते हैं, बस किस ही करते अंकल, उसके अलावा हमने कभी भी कुछ भी नहीं किया। कुरैन बस विंग को देख सच में? तो विंग कहता जी जी अंकल। कुरैन कहता है पक्का? विंग कहता जी। तभी कुरैन कहता वांग जी अंदर आ जाओ। वांग जी बस अंदर आ जाता है। विंग की बातों को वो सुन चुका था। कुरैन कहता है कि अच्छा मतलब तुम दोनों का सेम है? तो वांग जी बस कहता है जी जी अंकल। विंग कहता है सेम मतलब मैं समझा नहीं अंकल। कुरैन कहता है कि वांग जी ने भी यही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो करके, इसलिए ये सब करते हो करके। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि 18वें जन्मदिन पे ही मुझे ये देखने के लिए मिला, सच में वांग जी खुद पे कंट्रोल रखना, समझे ना? वांग जी कहते जी अंकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुरैन कहता है अरे वांग जी पहले से इस लड़के ने तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई थी, तो मैं तुम्हारी खुशी को तुमसे दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। कुरैन कहता है कि देन उसके बाद वांग जी कुरैन के जाने के बाद वांग जी विंग के पास आकर बैठता है। वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके? विंग कहता वो तो मुझे 2 साल पहले ही पता चल गया था आप मुझे प्यार करते हो करके, क्योंकि आप वॉशरूम में जाकर वो आवाज़ निकाल। वांग जी कहता हाँ? विंग कहता वो मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे ना इसलिए। तो वांग जी मतलब विंग कहता वो आप मास्टरबेट कर रहे थे ना इसलिए। तो वांग जी लाइक हैरान तुमने देखा था? विंग कहता हाँ मैंने देखा था, तब मुझे समझ में नहीं आया था, बट न्यूसन से बात करने के बाद सब कुछ समझ में आ गया एंड न्यूसन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि आप वैसा क्यों करते थे करके। देन मुझे पता चला, इसलिए फिर वांग जी इसलिए क्या? तो विंग कहता मैंने आपके टेस्ट लिए और उस टेस्ट में तो मैं ही फेल हो गया। वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता वो टेस्ट है प्यार वाले, तो मैं ही उस टेस्ट में फेल हो गया और मुझे ही आपसे प्यार हो गया। वांग जी कहता हाँ? तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद हम साथ में रहते थे, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आप भी मुझसे प्यार करते हो करके, बस बताती नहीं हूँ, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे बताओगे करके। वांग जी कहता मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम 18 साल के हो जाओ करके, तो आज तुम 18 साल के हुए और मैं आज तुमसे बोलने ही वाला था, बट अंकल को पता चल गया और ये सडनली ऐसे हो गया। तो विंग कहता सच में आज आप मुझे बोलने वाले थे? तो वांग जी कहता हाँ। विंग क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, मुझसे प्यार करोगे विंग? विंग कहता मतलब ज़िंदगी भर? तो वांग जी कहता हाँ ज़िंदगी भर मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। विंग कहता आई लव यू तो काका। वांग जी बस उसे देखता है और कहता तुम ऐसे अटकते हुए क्यों बोल रहे हो? विंग कहता न्यूसन ने कहा था कि ये होगा कभी ना कभी, बट यकीन नहीं हो रहा है, सच में हो रहा है। वांग जी कहता हाँ लगता है न्यूसन तुम्हें ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़ रहा था। तो विंग कहता जी काका मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता क्या क्या पता है? विंग कहता हाँ जब प्रपोज करते हैं, प्रपोज एक्सेप्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे से किस करते हैं, दैन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर चले जाते हैं। वांग जी कहता विंग तुम? विंग कहता क्या मैं अभी छोटा थोड़ी ना हूँ, मुझे सब पता है सब। वांग जी लाइक हैरान। वांग जी अच्छा सब पता है ना? तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो सब पता होने का मैं फ़ायदा उठाऊँ? विंग कहता फ़ायदा? वांग जी कहता हाँ मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। विंग कहता ठीक है ऐसे कहता। देन उसके बाद लाइक हमारा वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता गगा बट केक नहीं खाया। वांग जी तुम्हें तो पसंद भी नहीं है ना? विंग कहता बट। वांग जी कहता चुप रहो,
केक अब भी खाते हैं, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग के शर्ट को ओपन करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो काका? वांग जी उस केक को उठाता है। देन वो था ना विंग के बॉडी के ऊपर केक लगाने लगता है। कहता है मैं केक खाऊंगा। विंग कहता है बट ऐसे कैसे? वांग जी कहता है चुप रहो। देन वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर केक लगाता है और वो खाने लगता है और विंग की ऑफकोर्स आवाज़ें निकलने लगती है। वांग जी विंग के हर बॉडी के कोने के ऊपर केक लगाता है। विंग के चिक्स के ऊपर, विंग के नोज़ के ऊपर, विंग के चेस्ट के ऊपर, विंग के चिन के ऊपर, लाइक विंग के बेली के ऊपर, हर जगह पे केक लगाता है। देन उसके बाद वांग जी खाता है और विंग को फुल ऑन एक्साइटेड करता है। उसके बाद वांग जी विंग के साथ विंग के करीब आते हैं, किस करते हैं वो दोनों। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग को फुल ऑन एक्साइटेड करता है। वांग जी विंग के कपड़ों को उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ ना विंग, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो विंग कहता है सब समझ में आ रहा है गगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तो वांग जी कहता है ओ हाँ सही कहा। वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता है तो आपको क्या मैं अभी तक पागल लगता था? तो वांग जी नहीं। तो विंग कहता है रहने दो, करो ही मत। वांग जी कहता है विंग नहीं 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 विंग बस कहता नहीं करना मुझे। वांग जी कहता है विंग विंग बस देखता है वांग जी को और कहता है आप तो मुझे वांग जी नहीं पागल नहीं समझता था, बस तुम इनोसेंट हो ना। विंग कहता है इतना भी इनोसेंट नहीं हो कि आप मुझे पागलों की तरह ट्रीट करो, मुझे सब समझ में आता है समझे। वांग जी कहता है हाँ ठीक है ऐसा कहता है। वांग जी विंग के साथ कनेक्ट होने लगता है। विंग वांग जी को थोड़ा धीरे करना। वांग जी कहता है वांग जी धीरे धीरे करके स्पीड में करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग मौन करता है बस। एंड वांग जी और विंग फिर एक दूसरे के करीब और करीब अपनी आगोश में आना स्टार्ट करते थे। एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। फिर यहाँ से हम करीबन 10 साल के बाद का सीन देखते हैं। 10 साल के बाद हमारा जो वांग जी जो था ना वो बस विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग होता ना कि वो रेडी हो रहा था। वांग जी कहता विंग ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? विंग कहता मुझे पसंद है। वांग जी कहता सच में तुम्हारी बैक नज़र आ रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुम्हें कोई देखेगा। तो विंग कहता हाँ कितने जैस फील करते हो ना गगा आप? वांग जी कहता हाँ जैस फील करता हूँ, क्यों नहीं करो भला, क्योंकि इतना खूबसूरत पार्टनर जो मिला है। तो विंग कहता चुप रहिए तुम, आप चुप रहिए ऐसे कहता है। देन आप रेडी हो जाइए, हमें अवार्ड सेरेमनी में जाना है। तो वांग जी कहता हाँ रेडी हूँ, क्योंकि वांग जी और विंग की पहले ही शादी हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए आए, जहाँ पे वांग जी और विंग आज अवार्ड सेरेमनी में जाने वाले, इसलिए वांग जी और विंग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वांग जी विंग के पीठ को देखते हुए ढक रहा था बार बार। विंग कहता क्या कर रहे हो गगा, पागल हो गए हो क्या गगा, ये फैशन है फैशन। वांग जी कहता ये फैशन की तो ऐसी की तैसी। विंग कहता आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो। वांग जी कहता मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ। विंग कहता फिर भी आप ओल्ड हो। ऐसे विंग बोलने लगता है कार के अंदर बैठे। वांग जी कहता सच में विंग तो मैं रात को बताता हूँ मैं कितना ओल्ड हो चुका। विंग कहता हाँ देखते हैं। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वो अवार्ड सेरेमनी पहुँच चुके थे। अवार्ड सेरेमनी में वहाँ पे वांग जी का नाम प्रोनाउंस किया जाता है। देन उसके बाद वांग जी स्टेज के ऊपर जाता है। वांग जी अवार्ड लेता है। एक बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड लेने के बाद वांग जी को भाषण देने के लिए कहा जाता है। तो वांग जी भाषण देता है और कहता है ये सारी चीज़ें मेरे अंकल एंड मेरे विंग के कारण हो पाया, मेरे पार्टनर विंग के कारण, उसने हमेशा सपोर्ट किया है। तो विंग लाइक भाई साहब उसके फेस के ऊपर तो स्माइल आ जाती है। देन उसके बाद वो सारी चीज़ें होती है। बस उसके बाद पार्टी के अंदर डांस होता है। तो वांग जी और विंग डांस कर रहे थे। तो भाई विंग की पीठ के ऊपर लोग तो देखेंगे, विंग की पीठ शाइन कर रही थी तो लोग तो देखेंगे ना। तो वांग जी को बिल्कुल पसंद। वांग जी को तो घर चलते हैं। विंग कहता मुझे नहीं जाना, मुझे खाना खाना है। वांग जी कहता विंग कहता मुझे खाना है। ऐसे कहते विंग खाने के लिए चला जाता। वांग जी उसके पीछे में चलता है। वांग जी पीठ को ढक रहा था लाइक विंग को समझ में नहीं आता। वांग जी तो उसका पीछा कर रहा है। विंग कहता क्या कर रहे हो, फैशन है, कितनी बार बता। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, ये फैशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विंग कहता तुम्हें तो फैशन का सेंस ही नहीं है। इसको विंग जाने लगता है। वांग जी कहता चलो ना घर चलते हैं ना, चलो ना। विंग कहता मुझे खाने दो। वांग जी कहता चलो ना विंग घर चलते हैं ना प्लीज़। विंग कहता ठीक है और विंग वांग जी के साथ घर की तरफ चला जाता है। जब वांग जी कहता तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें घर से बोला था। विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा जेलस हस्बैंड हो, जेलस। वांग जी कहता हाँ मैं हूँ। ऐसा कहते वांग जी और विंग घर पर आ चुके थे। घर पर पहुँचने के बाद वांग जी तो विंग को बाहों में विंग कहता क्या कर रही हो, घर में जाना है, तो अंकल होंगे। तो वांग जी कहता वो सो गए होंगे, चुपचाप से चलो। एंड देन उसमें वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के साथ साथ वो हमारे विंग को लेकर आ चुका था अपने कमरे में। विंग बेड पर था, वांग जी उसके ऊपर। देन उसके बाद विंग की बैंड बजना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस मौन कर रहा था और कहते इतने ज़्यादा करने। वांग जी तुमने तो कहा था मैं ओल्ड हूँ ना, तो देखो ओल्ड क्या करता है, तो देखो ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वो दोनों के दोनों इंटीमेट होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।